सीखे और सीखने के बाद वो लोग नया नया चीज बना के फैमिली, क्योंकि घर में इकट्ठी रहती थी तो खिलाया करते थे। अब वो कुछ आदत सी पड़ गई है, लोग यूट्यूब में देख के भी नए नए आइटम्स ट्राई करते हैं। तो फूड एक अनदर चीज है जो कि हम महिलाओं का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। और जो तीसरी है वो होती है फैमिली और फैमिली की हेल्थ। सो अगर हम ये तीन चीजों की बात करें, कॉस्मेटिक, फूड और फैमिली की बात करें, फैमिली की हेल्थ की बात करें, तो एटमी टोटली इन तीनों के तीनों इंटरेस्ट को टोटली कवर करती है, टोटली केयर करती है, टोटली हम इन तीनों चीजों से रिलेट कर पाते हैं अगर हम एटमी को इस सब बेसिक इंटरेस्ट के साथ में मैच करना चाहें तो। सो बेसिकली अगर हम एटमी कर रहे हैं तो हमारे जो बेसिक इंटरेस्ट है उन्हें ही इजाफा दे रहे हैं, उन्हें ही रिफाइन कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो अब हम यूज कर रहे हैं, पहले जो कॉस्मेटिक होते थे वो खूबसूरती के लिए होते थे, एटमी के जो कॉस्मेटिक होते हैं उनमें औषधि गुण है। तो हम लोग एक सिर्फ कॉस्मेटिक यूज नहीं करके थेरेपेटिक यूज भी कर रहे हैं, यानी हमारे शरीर में स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, हम उसकी केयर भी कर रहे हैं। अब ये एटमी का जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारे स्किन के पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। कौन सा स्किन डेड स्किन बनने वाली है उसे हटा के डेड स्किन में कन्वर्ट करना, कौन सी में अभी हेल्थ देना है, कौन से नए सेल बनने हैं, ये सारा कुछ हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एटमी के प्रोडक्ट्स अगर हम डिलीजेंटली और जैसे कहते हैं ना रिलीजियसली जैसे पूजा होती है उसी तरीके से हम कायदे से यूज करें तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे शरीर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किन की ले लेते हैं। जो ग्लो करता है फेस, जो सुंदरता बढ़ाता है, उसके साथ साथ में स्किन की सेहत बढ़ाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ एटमी में मिलता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा हटके मैं बात करना चाहूंगी कि अभी तो मैं लेडीज की बात कर रही थी कि ये तीन बेसिक इंटरेस्ट लेडीज के होते हैं, पर ऐसा नहीं है। एटमी ने जेंट्स को भी, हमारे फीमेल मेंबर्स जो काउंटर पार्ट्स हैं या बच्चे बेटे हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं या कोई भी एल्डरली भी लोग हैं, उन सबको भी एक कॉन्शियसनेस ला दी गई है कि हम लोग भी ये प्रोडक्ट यूज करें। ऑफ रेट मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमनी आ रहे हैं, जैसे जयंता सर जी का देखा था, रितेश जी का देखा था। तो लोग यूज कर रहे हैं, सिर्फ झिझकते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अरे ये बॉयज की चीज नहीं है, जेंट्स की चीज नहीं है। ऐसा नहीं है, स्किन तो सभी के पास है, वो फीमेल और मेल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। उनकी भी स्किन को वियर एंड टियर होता है, उनकी स्किन भी, उनको भी अधिकार है सुंदर लगने का। तो मुझे बहुत खुशी होती है जो लोग ओपनली अपना टेस्टिमनी देते हैं। और मैं गुजारिश करती हूँ आप सब बाकी मेल काउंटर पार्ट्स, अगर वाइफ्स अगर बिजनेस में काम कर रही हैं तो अपने हस्बैंड्स को एनकरेज करिए एटमी का प्रोडक्ट यूज करने के लिए, जिससे कि आपके पास एक घर की टेस्टिमनी हो। कभी भी कोई टेस्टिमनी में डायरेक्ट बात करना चाहे सो एक रेडी रेकनर आपके पास हमेशा मिले। सो बेसिकली कॉस्मेटिक की बात मैंने कर ली कि एटमी इज वेरी गुड दैट वे। अब मैं बात करती हूँ फूड की। फूड और फैमिली हेल्थ मैं दोनों को एक ही मान के चलती हूँ। वो इसलिए एक ही मान के चलती हूँ कि हेल्थ रिलेटेड जो भी चीज होती है वो फूड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। कोरोना काल ने हम लोगों को सिखा दिया कि एक इम्यूनिटी बिल्डअप करने वाला खाने का सिस्टम हमें अपनाना है। अवेयरनेस इतनी आ गई है कि हर आदमी एक दूसरे से पूछता है कि अब ये हो रहा है तो क्या दे। अब इतने कॉन्शियस हो गए हैं, कोई घर में खांसता है, जरा सा बुखार भी आ जाता है तो काढ़े की बात शुरू हो जाती है। काढ़ा दें, कितना दें, कब कब दें, क्या क्या मिलाएं। सो बेसिकली बात क्या है, ये हमारे खून में है। हम दादी नानी के नुस्खे भी सुनते आए थे और अब आयुर्वेद और नेचर क्योर ने और इम्पोर्टेंस आ गई है। और हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स क्योंकि प्लांट बेस्ड हैं, टोटली नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, ये हमारे को कभी भी किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट करने वाले ही नहीं है। सो फूड के जो हम लोगों का एक एंजाइटी रहा करती थी, वो डेफिनेटली जो फूड सप्लीमेंट्स आए हैं वो फिर वही हेल्थ के लिए हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है। सो बेसिकली फूड और हेल्थ को अगर हम माने तो ये एक ही तरीके से मान के चलते हैं, क्योंकि फूड इज एक्चुअली अल्टीमेटली द मेडिसिन।
या तो आप मेडिसिन को फूड जैसे खा लीजिए, कई लोग खाना लेके बैठते हैं तो 8-10 टिक्कियां पड़ी होती हैं, कुछ कैप्सूल पड़े होते हैं, कुछ सिरप पड़ा होता है, या उस तरह की जिंदगी लीड कर लीजिए, या आप प्रॉपर टाइम में प्रॉपर डिसिप्लिन्ड मैनर में जैसा बताया जाता है बिल्कुल उसी कायदे से आप एटमी के जितने भी फूड सप्लीमेंट्स है उनको अपने अंदर ले लीजिए, अपनी फैमिली में जिसको जो चाहिए उसको इनकलकेट करिए, अपना फूड का स्टाइल बदल लीजिए और इन सबको अपने फूड चेन में डालिए और रेगुलरली यूज करिए। तो आगे वो समय आएगा ही नहीं कि आप थाली लेके बैठे हैं और उसमें बहुत सारी आपकी टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं। आप सफर भी कर रहे हैं, कैप्सूल में खर्चा भी कर रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, डॉक्टर एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उनसे आप एक नई बीमारी भी लेके आ रहे हैं, आपके गट हेल्थ भी खराब हो रही है। सो आप क्या है, आप बैल मुझे बार वाली कहानी कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास जितना कुछ भी है एटमी में, वो हमारे लाइफ को टोटली एनर्जाइज करने के लिए, टोटली हेल्दी बनाने के लिए, यहाँ इनर और आउटर ब्यूटी दोनों, हेल्दी इनर भी और आउटर भी, क्योंकि हम लोग के जो भी कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, जैसे मैं अपना ही कहूँ, कॉस्मेटिक मुझे जो एब्सोल्यूट मैंने लगाया उससे मुझे सिर्फ एक सुंदरता या रंग खिल गया या पैचेस निकल गए या टेक्सचर बढ़िया हो गया स्किन का, उतना ही नहीं, मेरी स्किन में बहुत झटके आया करते थे दोनों गाल में, और वो झटके आने भी कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदर जाके मेरी स्किन को हेल्दी बना रहा है। सो बेसिकली अब बात आते हैं लेडीज के ऊपर। तो लेडीज कुछ तो एम्पावर्ड हैं ऑलरेडी, कुछ तो इतनी बढ़िया एम्पावर्ड हैं कि वो औरों को भी बहुत एम्पावरमेंट में लिफ्ट दे रही हैं, बहुत हेल्प कर रही हैं, लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन जो भी है, मेन जिम्मेदारी, अब घर में कोई बीमार होता है तो मेन जिम्मेदारी जो है वो लेडीज ही उठाती हैं घर की। और वो जो घर की लेडी है वो क्यों उठाती हैं? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही नौकरी करते हैं, तो वाइफ प्रेफर करती है कि मैं छुट्टी ले लूं और हस्बैंड ऑफिस चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन का भी केयर करती है, फूड जो देना है उनटेक उसका भी केयर करती है, और प्रॉपर रेस्ट मिल जाए उसका भी केयर करती है। और दूसरी बात, जितनी लेडीज होती हैं वही डिसिप्लिन जो है घर का जनरली वही मेंटेन करते हैं। जैसे ही बच्चे जंक फूड वगैरह खा रहे होते हैं तो वो ही कंट्रोल करती हैं। सो बेसिकली घर में अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो सारा रोल जो है वो लेडी का ही होता है, देखा ऐसा ही गया है। दूसरी बात ये है कि जैसे भी अब देखिए, अगर घर में हस्बैंड है, मैं ऐसा कहीं नहीं कह रही, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, किसी को अपग्रेड किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रही हूँ, पर एक अप्रोच होती है लेडी की कि वो हर तरफ से स्ट्रिक्ट भी होती है, नरम भी होती है, हर तरीके से अपने बच्चों को हेल्थ में लाने की कोशिश करती है कि एक दायरा बना दिया जाए शुरुआती दौर से कि ये जब तक बड़े हों ये इनके नेचर में आ जाए और ये इसी तरीके से आगे खान पान का ध्यान रखें। तो यही बात अगर घर के मेल में होती है, जेंट्स में होती है, और वो देखते हैं बच्चा कुछ जंक फूड खा रहा है तो कहते हैं अरे यार तू फिर जंक फूड खा रहा है, छोड़ कुछ हेल्दी खा ले, बस इतना कह के निकल जाते हैं। और एक लेडी क्या करती है, बैठती है, सोचती है, समझती है, डॉक्टर से डिस्कस करती है कि इस टाइम क्या न्यूट्रिटिव मुझे देना है, और उसको बैठ के आउट ऑफ द वे जाके वो बनाती है। ध्यान रखिएगा, जो बीमार है वो तो आराम कर लेता है, जो तीमारदारी कर रहा है, जो बीमार को देख रहा है, उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। सो आउट ऑफ द वे जाके जो लेडीज हैं वो ही काम कर रही होती हैं। जनरली हमारे जो कल्चर है शुरू से सिखाया ही नहीं जाता है बॉयज को, ये होता है ये लड़कियां करेंगी, किचन है तो लड़कियां संभालेंगी, कुछ तरीके के कुछ ऐसे सिस्टम बन चुका था। हालांकि अब मुझे खुशी है आजकल स्कूल में बच्चों को जो है लड़कों को भी कुकिंग सिखाई जा रही है। मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ में जितने क्लास के बच्चे वो लड़के भी हैं और वो भी बराबर कुकिंग करते हैं। लेकिन जो हम लोगों की जनरेशन है वहाँ कोई बिरला ही होगा जहाँ जिनके हस्बैंड्स हेल्प करते हैं या इतना ध्यान रखते हैं, जनरली नहीं होता है। सो वुमेन फोक जो है वो हम लोगों को घर का पूरा दारो मदार उन पे होता है, न्यूक्लियर पॉइंट उन्हीं का वही होता है। सो बेसिकली ये अप्रूवन भी है कि जितनी भी लेडीज हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो मल्टी टास्किंग की एबिलिटी रखती हैं।
तो क्योंकि वो मल्टीटास्किंग की एबिलिटी रखती हैं, मैं गुजारिश करूंगी जितने भी लेडीज काम कर रही हैं एटमी में, उनको मैं सल्यूट करती हूँ। और जो हस्बैंड्स काम कर रहे हैं और वाइफ्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही हैं, प्लीज उन्हें एम्पावर करिए, उन्हें इस बिजनेस में अपने साथ बिठाइए। बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है, जितने भी जेंट्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हेल्प करें, है ना। मेरी कुछ देर पहले सुशील सर से बात हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उनके विचार औरतों के प्रति इतने बढ़िया हैं। मेरी कल बात हो रही थी विश्वकर्मा सर से, क्या बढ़िया इन लोगों के विचार हैं। तो ऐसे ही बिरले ही लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के बारे में इतनी डेप्थ में समझते हैं, जानते हैं। सो मैं गुजारिश करूंगी आप सब लोग अपनी वाइफ्स को टोटली एम्पावर करिए, साथ में रखिए। एक और एक 11 नहीं होते, एक 0 साथ में इनविजिबल होता है, एक और एक 110 होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज हेल्प योर काउंटर पार्ट, ये देवियों को साथ में रखिए, अपने आप आएगी। थैंक यू। बैक टू श्वेता जी। सो मच प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो मैं कनेक्ट कर पाई। जैसे आपने कॉस्मेटिक की बात की, आपने फूड की बात की, आपने फैमिली की बात की, और इन सबको ये सारी चीज कहीं ना कहीं इमोशन से कनेक्टेड है। जब हम सुंदर दिखते हैं, सुंदर किसी ने बोल दिया आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एक हैप्पीनेस की इमोशंस हमारे फेस पे आती है, हम फील करते हैं। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, फास्ट फूड की बात नहीं की, जब हम हेल्दी फूड खाते हैं उस वक्त भी आप खुद को लाइट फील करते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी फील करती है उस हैप्पीनेस को। और थर्ड, जब हमारी फैमिली हैप्पी होती है तो वी नो कि हम कितना हैप्पी फील करते हैं। जैसे सुशील सर अक्सर बात करते हैं, विश्वकर्मा सर की बात अपनी की कि फैमिली की बात करते हैं, तो जहाँ इनकी कॉम्बिनेशन होती है वहाँ एक हैप्पी इमोशंस आती है। और यूनिवर्स ने हम फीमेल्स को इमोशनली काफी स्ट्रांग बनाया है। यस, हम रो देते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम इमोशनल वीक हैं। हमें पता है कि ये इमोशन आई और हम उसको रिकॉग्नाइज करके हम इमीडिएट विथ पावर उसको शो कर देते हैं कि यस मुझे रोना आ रहा है। बट जो मेल होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग जरूर होते हैं बट इमोशनली वीक होते हैं। तो जब हम एटमी के साथ काम कर रहे होते हैं तो स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि मेल के अंदर भी चेंजेस आ रही है, क्योंकि एटमी हमें इमोशंस, हैप्पी इमोशंस के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। और मैम ने बताया कॉस्मेटिक, फूड एंड फैमिली बॉडी से रिलेटेड थी। और अब जो मैं नेक्स्ट स्पीकर हैं जो हमारी माइंड को शार्प करती हैं, टाइम टू टाइम हमारे लिए एक सामने चैलेंज रखती हैं कि अब मुझे compete करो। और बहुत सारी लेडीज उनकी नकल करती, मैं भी करती हूँ, मैं भी सीखा मैम की नकल करने की कोशिश करती हूँ कि वो कितना अच्छा बोलती हैं, कितना इजीली बहुत सारी बातें बोल जाती हैं। बाय प्रोफेशन से इज टीचर एंड ऑलवेज टीचर। तो भाई प्लीज वेलकम शिखा मैम, जो हमें अब बहुत सारी ज्ञान गुरुजी देंगे, टीचर देंगी। तो शिखा मैम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और वाकई प्रतिभा मैम ने तो अपनी प्रतिभा का इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया ना कि अब हमारे लिए शायद बोलने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैम ने इतनी सारी चीजें इतने प्यारे से, इतने एकदम कहते हैं ना भो भाव विभोर इसमें बोलते गई मैम, हम लोग सुन रहे थे। हाँ, ये भी चीजें होती है, ये भी चीजें होती है। बहुत अच्छे से प्रतिभा मैम आपने सारी चीजें बताई, और आप हम लोग के लिए ब्लेसिंग्स की तरह है मैम। और बीइंग अ फीमेल एक सच में लगता है कि हमारे पास एक हाथ है सर पे जो हमेशा एक आशीर्वाद के रूप में रहता है। प्रतिभा मैम है हम लोग के साथ, और फीमेल एम्पावरमेंट सेशन है। तो आज सुशील सर फंस गए हैं हम 5 लोगों के बीच में, और अभी तक एक बार भी बोले नहीं। वो सबसे बड़ी बात है कि 5 लोगों के बीच में सुशील सर आज बोल नहीं पा रहे हैं, जो सुशील सर चुप नहीं रह पाते। घर में भी यही थैंक हाल है, यू, मेरा घर में भी यही हाल है। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मेरा नाम शिखा वर्मा है, और
आप सभी लोग जानते हैं मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और बाय पैशन मैं एटॉमी में हूँ। और ना सिर्फ एटॉमी में, एक प्राउड एटॉमियन अपने आप को कहती हूँ, क्योंकि जब कंपनी नहीं थी हम तब भी थे। आज कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, हम तब भी कंपनी का साथ दे रहे हैं और अब तो 200 साल तक हम और हमारी जनरेशन्स भी एक दूसरे के साथ में हैं। इतनी अच्छी कंपनी के साथ एक कंफर्ट जोन, सब लोग कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट, मुझे लगता है कि शायद अभी तक मैं कंफर्ट जोन से बाहर ही काम कर रही थी, बट जब एटमी में आई हूँ ना तो अब लग रहा है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है। यहाँ पे मैं हर चीज इतनी लाइटली कर पा रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि सबके लिए बहुत आसान हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन डिफिकल्टी भी शायद उन्हीं लोगों को आ रही है जो शायद बिना एटॉमी को समझे काम करना शुरू कर रहे हैं, या जो शायद एटॉमी को अभी तक के जितने भी पुराने अदर नेटवर्क मार्केटिंग थे उनसे शायद कंपेयर करके काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक बिजनेस प्लान को लेकर के, एक पे आउट को लेकर के और अपने या अपनी अपलाइन की इनकम को शो करके बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एटॉमी में बहुत दिन तक टिक पाएगा। क्योंकि शुरुआत में एटॉमी में आपको इनकम पाना किसी किसी के लिए तो बहुत आसान हो जाता है कि भाई 10 लोगों को जोड़ दिया, सबको टारगेट दे दिया, खुद किसी मास्टर लेवल पर आ गए। बट आफ्टर द टाइम वो आपका जो टारगेट होता है जिनको आप अचीव करने देते हो, फिर वो बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी खुद की रिक्रूटमेंट कुछ आगे बढ़ती नहीं है, उनके अपने टारगेट्स आगे नहीं दे पाते हैं, तो वो फाइनली गिव अप कर जाते हैं। और फिर वो वाला लीडर जो ऑलरेडी एक मास्टरशिप पे था वो भी कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। मैं सभी लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप अपने एटॉमी के सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमारा 864 का सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है। हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो हेंकेल पार्क सर है, उन्होंने एटॉमी को बनाया किस पर्पज से है। यहाँ पर सीधा सीधा हमारा फंडा है। हम लोग का जो हर मीटिंग के पहले हम लोग अपनी 4 सेंटेंसेस को यूज करते हैं, उसके हर एक मतलब को समझिए। जो भी हमारा कंपनसेशन प्लान है वो जानना बहुत जरूरी है तब जब आप किसी प्रोफेशनल लीडर के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो उसी लैंग्वेज में समझेंगे। बट अगर मैं फीमेल्स के लिए आज के सेशन में बात करूं, तो अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं ना, या मैं अगर किसी से बात करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड सर्किल में ही अगर मुझे बताना होता है, तो मैं कभी भी बिजनेस प्लान पे डिस्कस नहीं करती हूँ ऑन द फर्स्ट टाइम। मैं सिंपली उनको अपने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, वो भी चाहे अपने किसी भी एक सैंपल को लेकर के या मेरी टेस्टिमनी को लेकर के, अपने कुछ सैंपल्स मैं अपने पास रखती हूँ, जिसमें मेरा एक फेम का जो ट्रेवलिंग किट है हम लोगों का छोटा वाला, और क्लिनजिंग किट, दोनों की ट्रेवलिंग किट में आपके पास सैंपल्स के ऑप्शन हैं। अगर जो लोग शायद नए हैं उन लोगों को अगर कुछ दिक्कत आ रही हो, साथ में आपका जो पेस्ट का ऑप्शन है उसमें हमारे पास 50 ग्राम के ऑप्शन हैं। ब्रश में हमारे पास लूज वाले ऑप्शंस हैं कि 8 का सेट है तो आप उसमें से ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अपने पास हैंडी फॉर्म में रखिए। बहुत बड़े प्रोडक्ट्स से लेकर के जाकर के आप किसी को एकदम से, मुझे नहीं लगता है कि एकदम से आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ मार्केट में। तो वहां पर कोई क्यों एटॉमिक के प्रोडक्ट्स खुलेगा, सीधी सी बात। अगर हम देखें एक जनरल, मैं अपने अगर फ्रेंड्स की भी बात करूं तो लैक्मे है, लॉरियल है, यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, फिर वो एटॉमिक को कंसिडर क्यों करें? क्योंकि जब हम किसी डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में एक घंटी बजती है, बिजनेस के पर्पस से आगे। मैंने अभी लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि मैंने जब मेरी एक फ्रेंड को, उसने ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में बात करी कि विंटर्स आ रहे हैं, तेरे पास कोई न्यूट्रिशन क्रीम हो, उसने सबसे पहले मुझे यही पूछा, शिखा बहन ये बता, ऐसा तो नहीं कि मुझे तेरे ये भी प्रोडक्ट वो भी प्रोडक्ट करते करते तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट बताएगी कि ये नहीं करेगी तो फिर ऐसे होगा ये? मैंने कहा कुछ नहीं। तो दिमाग में लोगों के वो बसा हुआ है। शायद प्रीवियस जो भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज थी, उनके अपने जो भी नियम थे, लोगों के पास टारगेट्स थे तो नियम को फॉलो करना पड़ता था। बिजनेस अगर आपको करने के लिए आप आए हैं मार्केट में, तो वो सारी चीजों का जो इम्प्रेशन है ना वो बहुत तगड़ा बैठा हुआ है, क्योंकि वो कंपनीज ऑलरेडी 50 65 70 साल से हैं। उस जगह पे एटमी को अगर हमें लोगों तक लेकर के जाना है ना, तो छोटे छोटे वाले आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे काम करना शुरू करना पड़ेगा। या
आपको अपने पास सैंपल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक सैंपल आपको नहीं देती है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हम मैस्टीज प्रोडक्शन पे बिलीव करते हैं ना। तो अगर आपको वही प्रोडक्ट स्मॉल, उसमें अगर सैंपल में, बहुत सारे लोग कहते हैं कंपनी अगर छोटे छोटे पाउचेस बनाकर दे दी ना तो ज्यादा फायदा होता। मेरा कहना है कि कंपनी अगर आपको छोटे छोटे पाउचेस बना करके देती ना तो ये प्रोडक्ट आपके पहुंच में ही नहीं आते। सीधा सा फंडा है। अगर आप 5 किलो चावल लेने के लिए मार्केट में जाते हैं और वही आप 1 किलो के चावल को लेने के लिए जाए, जाहिर सी बात है 5 किलो वाला आपको सस्ता लगता है और आप 1 किलो वाला छोड़ करके 5 किलो वाला उठा लेते हो, क्योंकि 5 किलो वाला शायद वहां पर आपको 300 400 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप अकॉर्डिंग है, और वही 1 किलो वाला आपको 80 90 120 जो भी आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 5 किलो वाला आपको सस्ता पड़ जाता है ना। तो बल्क में कोई भी चीज का प्रोडक्शन जो होता है, हम होलसेल वाले चीजों को क्यों लेना चाहते हैं? यहाँ पे भी वही है। मैस चीज में जब प्रोडक्ट बनता है ना तो उसकी रेट कॉस्ट कम हो जाती है और कंपनी यही हम लोगों को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? बीइंग अ एटमी डिस्ट्रीब्यूटर, हम भी तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं ना। मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने पास छोटी छोटी बॉटल्स कांच की, आपने देखा होगा होम्योपैथिक की छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, राइट? मैंने वो बाय करके रखा हुआ है मेरे पास। और जो भी मेरे पास चाहे वो बॉडी क्लींजर का है, शैम्पू है, कंडीशनर है, मेरे जो भी लोग अगर मेरे से फर्स्ट टाइम सैंपल की उम्मीद करते हैं मैं उनको देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पहले उनको प्रोडक्ट यूज कराना। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी 500 ml के प्रोडक्ट पे रिस्क नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले शायद क्योंकि उसने नाम नहीं सुना था, तो वो भी जिसके कम्युनिटी में है, रह रहा है, वहां पर भी एटमी का नाम किसी ने नहीं सुना है ना। तो मुझे वहां पर वो आसानी हो जाती है। मैं सैंपल्स बना करके अपने पास रखती हूँ, और जो भी मेरे से कोई भी प्रोडक्ट मांगता है मैं उसको सिंपली यही बोलती हूँ कि 1 या 2 यूज के लिए आपको मैं प्रोडक्ट दे सकती हूँ, क्योंकि कंपनी हमें नहीं दे रही है। मुझे ये भी बताना होता है उनको कि मैं ये अपने रिस्क पे आपको दे रही हूँ, आप इसको यूज करें। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन टाइप डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की स्किन टाइप बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाती है ना। तो वहां पर हम लोगों को, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है कि हम ऐसे उसको यूज करने के लिए दे सकते हैं। और अगर एक बार जो यूज कर रहा है वो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स को छोड़ नहीं पा रहा है, ये तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने मेरे जितने भी कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दिया है, मुझे दोबारा उनसे बोलना नहीं पड़ा है या उन्हें बताना नहीं पड़ा है कि आप और भी प्रोडक्ट्स चेक करो। वो सीधे मुझे ये पूछते हैं और भी चीजें हैं क्या, डे क्रीम है क्या, नाइट क्रीम है क्या, या बॉडी लोशन का ऑप्शन है क्या आपके पास, शैम्पू है, कंडीशनर, जो भी उनकी डेली नीड होती है। फिर आप उनको उस तरह से सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, एनिमल क्रुएल्टी फ्री है। वहां पे आपके पास, क्योंकि एकदम से जब आप प्रोडक्ट को बताने जाते हैं तो हम अगर किसी को बोलते हैं ना कैरी का प्रोडक्ट है, कोलमार्क का प्रोडक्ट है, दे इवन डोंट नो कि कैरी क्या है, कोलमार्क क्या है। तो जब वो यूज कर लेते हैं ना तब आप उनको शायद बता सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, और तब शायद वो विश्वास भी करेंगे बिकॉज उन्होंने अब यूज कर लिया। तब हम वहां पर, अगर, क्योंकि बिजनेस प्लान भी हमें बताना जरूरी है, सिर्फ कंज्यूमर बेस पे हम वहां पर रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने जो भी लोग होते हैं उनको ये भी कहती हूँ कि भाई जब भी मैं आपको प्रोडक्ट देती हूँ उनमें मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस में, तो डेफिनेटली हम इसको अलग से बात करेंगे। आप मुझे कॉल करें या आप मुझे घर पे बुलाएं या मैं आपके घर पे हूँ। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस चीज को एज अ बिजनेस नहीं यूज करना चाहते हैं, बट वहां पर भी हम लोग का फायदा होता है। मैं उनको सिंपली यही बोलती हूँ कि आपको एक केवाईसी करनी होगी, और नेक्स्ट टाइम आप अपनी आईडी से अपने प्रोडक्ट को सेल्फ बाय कर सकते हो, उसमें आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे क्या होता है कि लोगों को, अगर आप सिर्फ शैम्पू दे रहे हैं या कंडीशनर दे रहे हैं, बट अगर उनको ऐप ऑपरेट करना बताते हैं ना, बिजनेस ना करें डजेंट मैटर, लेकिन वो ऐप के सारे प्रोडक्ट्स को वॉच तो करते ही हैं, स्क्रॉल करते हैं। इवन आप मोबाइल हैंडी अपना रखते हैं, मैं तो सीधे उनको अपने ऐप को दिखाती हूँ कि भाई ये है, ये देखिए, ये मेरा आज का बिजनेस है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, और ये मेरी कल की क्लोजिंग हुई थी। और फिर उसके बाद उनको मैं अपना कमीशन रिकॉर्ड भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए मेरा पिछले महीने में 2 या 3 मैचिंग जो भी मेरा हुआ रहता है,
मैं उनको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो ये सारी चीजों से लोगों को ट्रस्ट आता है कि यस, ये कर रही है तो इसको फायदा है। बट जो नए लोग हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेटर है उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। उस टाइम को आप ज्यादा से ज्यादा अपने पे खर्च करिए। खर्च करने का मतलब पैसे से नहीं होता है, खर्च करने का मतलब होता है नॉलेज से। आपके प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप किसको देंगे, कैसे किस प्रोडक्ट की फंक्शनिंग होती है, किस प्रोडक्ट से। जैसे हमारे पास 2 शैम्पू है, मोस्टली लोग इस डाउट में रहते हैं स्कैल्प केयर कब दे, आप हर्बल शैम्पू कब दे। सीधी सी बात है, अगर आपका सिर्फ क्लिनजिंग का पर्पज है, मतलब एक सैंपल शैम्पू को आपको स्विच कराना है कि भाई जो आप केमिकल यूज कर रहे हो उसको आप अपने हमारे शैम्पू से अगर स्विच करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे शैम्पू आज भी आपको फायदा करेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। तो उस कंडीशन में अगर आपका सिर्फ स्विच ओवर है तो आप हर्बल शैम्पू यूज कराएं, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो। और अगर फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है कंडीशनर के साथ यूज करेंगे तो इट विल बी बेटर, क्योंकि जब हम कंडीशनर के साथ यूज करते हैं ना तो उसका एक ग्रेस, उसका एक लुक, एक जो टेक्सचर आता है वो बहुत सुंदर आ जाता है इमीडिएट 1 वॉश में। लेकिन फीमेल के संग ये चीज है, मेल के संग जो है कंडीशनर की शायद जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके बाल लंबे नहीं होते, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो उसमें कंडीशनर की उतनी जरूरत नहीं होती। बट अगर आपकी बाल प्रॉब्लम स्कैल्प से रिलेटेड है, झड़ रहे हैं, सीजनली नहीं झड़ रहे हैं, बहुत रैंडमली आपका एकदम हेयर फॉल रुक नहीं रहा है, या किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स की वजह से वो बाल का जो हेयर फॉल है वो बाल्डनेस में चेंज होता जा रहा है, देन आपको स्कैल्प केयर शैम्पू सजेस्ट करना है। और सीधी सी बात है, अगर आप सिर्फ क्लिनजिंग वाले बंदे को स्कैल्प केयर शैम्पू देंगे तो उनकी जो बाल की झड़ने की समस्या है उसमें कोई भी रोकथाम नहीं होगी। तो ये ना हम लोग सोचे कि वो 1262 का है और वो 1003 रुपए का है, तो 1262 वाला ही देखते देखते नहीं, आपको उसकी नीड देखनी होगी कि उसे जरूरत किस शैम्पू की। और अगर आप इसी प्रोडक्ट जो है ना, तो आपका वहां पर कभी भी जो कंज्यूमर है वो कभी आपसे अलग होगा ही नहीं। मेरे कंज्यूमर्स ऐसे है ना कि मुझे, शायद मैंने पहले भी बोला, मुझे बोलना नहीं पड़ता, और 1 से 2, 2 से 4 वाली जो प्रोसेस है वो हो रही है। जिसको पसंद आ रहा है वो अपने फ्रेंड सर्कल के लिए भी, इवन अपने मम्मी के लिए, अपनी भाभी के लिए, वो शिखा 2 शैम्पू इस बार मेरा कर देना। तो ये चीजें आपको मिलेगी। बट शुरू में ही अगर हम शायद प्रॉफिट देखना शुरू करेंगे तो पॉज हो जाएंगे जल्दी। तो सभी लोगों को मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले अपने एटॉमी को जानने की कोशिश करिए, अपने प्रोडक्ट पे अपना विश्वास पहले बनाइए, यूज करिए। और जब आप यूज करते हैं ना, तो वो चीजें आप बोलते नहीं है, वो यहाँ से निकलती है, बाय हार्ट निकलती है। और ये मैंने शैम्पू यूज किया था यार, मेरे बाल पहले ऐसे थे ना। आप फटाक से उस बालों को खोल के दिखाते हैं। आप स्किन की बात करते हैं ना तो आप कहते हैं अच्छा तूने मेरा पहले तो चेहरा देखा था ना, अभी देख, अभी कोई दिक्कत है? बहन, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई तो आपको कैसे? आप बॉडी लोशन की बात करते हैं, आप फटाक से अपनी स्किन वहां पर दिखा सकते हैं कि देख कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इतना वेदर में क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, फिर भी मेरी स्किन पे अगर आप यहाँ पर स्क्रैच करो कुछ भी ड्राइनेस नहीं है, ये बॉडी लोशन ही मैं लगा रही हूँ तो इसका हो रहा है। तो वो चीजें आपको जब पता होंगी तभी तो हम बता पाएंगे। और सामने वाला ना वो प्रोडक्ट नहीं देखता, वो आपकी आंखों में देखता है सच बोल रही है या सिर्फ हवाबाजियां हो रही है। तो जब हम बोले ना तो वो चीज हमारे आंखों में दिखना चाहिए, यस शिखा एक गुड यूजर है। मेरे लोग, अभी हम लोगों का एटमी शीट मास्क खत्म हुआ था, मेरे लोगों ने मुझे पागल कर दिया था, कब आएगा तेरा मास्क, कब आएगा तेरा मास्क। अब वहां पे हम लोग के पास क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम वहां पर परेशान थे। अब जब मास्क आ गया है तो अब वहां पर शुरू हो रहा है कि भाई ठीक है अब ऑर्डर लगेंगे हमारे। क्यों? क्योंकि वो चीज इन लोगों ने यूज कर ली। तो डेफिनेटली कुछ अपने छोटे छोटे हम लोगों के यहाँ इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने मेरे सोसाइटी का क्लब पार्टी हम लोगों का हुआ था, उसमें मैंने जो भी विनर्स थे उन विनर्स के लिए हमारे एटॉमिक के शीट मास्क को वहां पर दे दिया था, क्योंकि जो पार्टीज इस तरह की होती है उसमें कंट्रीब्यूशन होता ही है ऑब्वियसली। तो जो कंट्रीब्यूशन था उसके अमाउंट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतना गिफ्ट के लिए चाहिए, इतना हमारा जो भी स्नैक्स वगैरह आएगा उसके में जाएगा, उतना हमारा।
तो जो गिफ्ट वाला है वो मैंने अपने पास रख लिया कि भाई मेरे इतना कॉस्ट का आ रहा है, अगर मैंने वहां पर 20 पीसेस दिए हैं तो 20 का मैंने कॉस्ट उन लोगों से ले लिया। और उनको हमारा एटॉमी का जो जिसको मिला, जो भी विनर था उस गेम का, और मेरे ही गेम में मैं भी विनर थी, सबसे बड़ी बात ये भी थी। तो जो विनर था उसको तो फ्री में मिला ना, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो उसका मतलब पैसा जो था वो मुझे मिल गया और मेरा प्रोडक्ट भी चला गया। तो ये इस तरह से थोड़ा सा हम लोगों को अपने आसपास में एज एन इन्वेस्टमेंट, ये कोई लॉस वाला काम नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है मेरी नजर में। तो वो हम तभी कर सकते हैं ना जब हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। या अब हम लोग किसी को, अब जैसे मेरे यहाँ कोई भी आता है, अगर नॉर्मली अगर हम बिजनेस पर्पस की बात करते हैं, तो मैं उनको, या तो मेरा अगर मुझे लगता है कि उनका पेस्ट का ऑर्डर है तो मैं पेस्ट का कभी भी सैंपल उनको गिफ्ट नहीं करती हूँ, मैं वहां पर उनको एडिशनल ब्रश दे देती हूँ अगर उनका ऑर्डर नहीं है। अगर वो कुछ भी उस समय सिंपली बात करने के लिए ही आए हैं तो जाते जाते मैंने उनको एक स्पॉन्ज वाला स्क्रबर जो होता है वो दे देना होता है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ 4-5 हजार का ऑर्डर हुआ तो वहां पर उनको एक सैंपल पीस में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे दिया। अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास उस समय, कुछ भी नहीं है, तो कॉफी का 1 या 2 सैशे उनको उठा करके दे दिया कि आप इसको पी करके देखिएगा, इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए, और फ्री की चीज सभी यूज करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, और यूज करेंगे तो कंज्यूमर अपने आप बनेंगे। मैं इसी बेसिस पे काम करती हूँ। शुरू में भी मैंने एटमी में कभी भी प्रॉफिट कमाने की नहीं सोची थी, मुझे यहाँ पर था कि मुझे यहाँ पर लोगों को अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, क्योंकि मुझे खुद 2 महीने लगे थे इन प्रोडक्ट्स को जानने के लिए। जब तक यूज नहीं किया था मैंने किसी से नहीं बोला था एज एन प्रोडक्ट, कभी नहीं। बिजनेस के लिए पता है मेरे पास, जब हम लोगों ने, मैं और सुशील सर, हम लोग लगभग साथ ही शुरू किए थे, उस समय हम दोनों भाई बहन जब भी बात करते तो ये बोलते, भैया पता है आज ना मेरे यहाँ एक कुरियर वाला आया था, मैंने उसको भी बिजनेस समझा दिया। वो दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ था, जो मिले उसको बताओ, मतलब सामने से कोई गुजरता था ना तो दिमाग में ये रहता था इसको जरूरत हो सकती है, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, उस समय हमारे पास सिर्फ बिजनेस प्लान था। तो वो हमें सर्कुलेट करना था उस समय। घर के सामने से कोई जाता था तो उसमें लगता था ये एटमी का प्रोस्पेक्ट मूव कर रहा है। और अगर वो बाई चांस घर पे आया है, फ्रिज ओपन करने के लिए आया, वॉशिंग मशीन के लिए आया, तो दिमाग में ये चलता, मतलब कई बार तो मेरे हस्बैंड, नहीं अभी नहीं, उसको काम कर लेने दो। तो ये चीजें थी, उन्हें मालूम था कि ये जरूर इसके अंदर चल रहा होगा, किसको बताते हैं कि भैया एक ऐसा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, आपको अपने लोगों को सिर्फ शेयर करना हो, वो जनरल टॉक ही होता है। और वो चीज आज भी रहती है। मैं किसी भी शॉप पे भी खड़ी होती हूँ ना, तो वो जब काम मेरा हो जाएगा ना तो सिंपली उनको यही बोलती हूँ कि भैया आपके घर में अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो ना जो सीवियर डिजीजेस से हो रहा हो, जैसे आपका किडनी डायलिसिस वगैरह हो गया, शुगर का पेशेंट हो गया, कैंसर की 4th स्टेज तक भी, लेकिन अगर उसकी जीने की विल बची है तो, ऐसा नहीं कि एकदम जर्जर अवस्था में है तो वहां पर, बट अगर लास्ट स्टेज पे भी है और खुद जिजीविषा वाला है, तो प्लीज मुझे ना एक बार जरूर उनसे कांटेक्ट कराना। हमारे पास एक सप्लीमेंट है जो कैंसर की लास्ट स्टेज तक भी काम कर रहा है, इवन किडनी डायलिसिस में भी बहुत सारे लोग, और इमीडिएट मैं उनको वो टेस्टिमनी शो कर देती हूँ कि देखिए अभी मैंने ना इनको दिया था, इनका ये रिजल्ट है। तो ये चीजें हमारे पास हैंडी होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला, हर घर में पेशेंट्स हैं, लोग कोरिलेट करते हैं, फिर तुरंत कहते हैं अरे मैम आप ना अपना नंबर दे देना, मेरे भैया हैं, चाहे मेरे चाचा जी हैं या मेरे पड़ोस में हैं, वो बात करे या ना करे, लेकिन अब ये तो है ना कि नेक्स्ट कभी किसी से एटॉमी अगर वो सुनते हैं तो दिमाग में एक, दिमाग पहला मन तो क्लिक करेगा ना कि एक और बंदी आकर के बता करके मुझे गई थी एटॉमी के बारे में, देन शायद वो मेरे उस नंबर को सर्च करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि नाम उसने शायद बाद वाले से भी सुना है, लेकिन जो डिटेल सुनी थी वो शिखा वर्मा से सुनी। तो मैं कोई भी ऐसा मौका आज की डेट में भी नहीं चूकती हूँ, जहां पे भी खड़ी होती हूँ एटॉमी की चर्चा जरूर करती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि लोग मुझे देख करके ही भागना शुरू कर दें, हर जगह एटॉमी नहीं, माहौल के हिसाब से। क्योंकि देखिए रिलेशन बिल्डअप बिजनेस एक तरफ से सही है, लेकिन उससे हमारे आपस के म्यूचुअल रिलेशंस पे कभी भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिजनेस को रिलेशन बिल्डअप के तौर पर करना चाहिए, लेकिन रिलेशन पे बिजनेस का असर कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया पे मैं काम करती हूँ, और मैं ये जानती हूँ
कि मेरे लिए बीइंग अ फीमेल, मैंने कहा ये मेरा कंफर्ट जोन है, क्योंकि आज मैं बीइंग अ टीचर होते हुए मैं अपने उस पर्टिकुलर टाइम लैप के बाद एटमी को घर से करती हूँ। मुझे शायद बहुत ज्यादा लोगों के घर जाना नहीं पड़ता है, फोन पे ही बात हो जाता है। स्टेटस हमेशा 24 घंटे में 2-4 बार अपडेट्स डालती हूँ, जो भी नया कुछ आया रहता है जरूर डालती हूँ रेगुलरली। ऐसा नहीं कि आज किया कल किया, नहीं, रेगुलर मेरा व्हाट्सएप अपडेट रहता है। जो भी लोगों के पास मेरे नंबर्स होंगे वो जानते हैं कि मैम हमेशा अपडेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग वॉच करते हैं। कुछ लोग आपको ताना मारने के लिए वॉच करेंगे, अच्छा बस 4 दिन किया उसके बाद नहीं डाला। कुछ आपकी वाकई चिंता करते हैं, अरे आज शिखा ने नहीं डाला, क्यों, तबीयत तबीयत तो ठीक है ना इसकी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो रहते। और अगर कॉल आता है ये पूछने के लिए कि आज आपने क्यों नहीं डाला, दैट मीन्स कि लोग आपको वॉच कर रहे हैं और आपके स्टेटस 24 आवर्स तक वहां पर रहते हैं। आप आराम से देखते हैं कि आपका एक स्टेटस कौन कितनी बार देखा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 6 महीने बाद, 6 साल बाद, कभी तो लौट के आएगा। होप फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर का ही बिजनेस है, क्योंकि हमारे जो भी सक्सेसर्स हैं हम उनके लिए इस चीज को कर रहे हैं। और मैं शायद इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्रतिभा मैम की तरह ही मुझे भी अपनी 60s को एंजॉय करना है। आज मेरे पास स्टेमिना है, मेरे पास सारी चीजें हैं, वो हर एक जो एनर्जी होती है वो है। तो मैं टीचिंग को, क्योंकि ये भी मेरा एक पैशन है, मैं टीचिंग भी नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे मेरे लिए प्रेशियस हैं, वो मेरी जान है, मैं नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसी तरह से मेरे लिए एटमी भी है। तो मुझे उस एज में जाकर के तो शायद मेरे से नहीं कोई पढ़ेगा, मुझे ये पक्का पता है। तो वहां पर मेरे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए ना, मुझे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े किसी के लिए। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एटमी टुडे। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे हम अपने सिंपल शॉर्ट टाइम में भी निकाल सकते हैं। दिन भर में अगर 1 घंटा भी एटमी को दे दिया ना, बहुत है। लेकिन वो 1 घंटा फ्रूटफुल होना चाहिए। आप अपनी एटमी के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, चैनल पे जा रहे हैं, पीडीएफ्स को गो थ्रू हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एटमी कर रहे हैं। तेजी से करने से बढ़िया है स्लोली स्लोली लेकिन डेली कर। तो आज मेरे साइड से बस इतना ही। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। ओवर टू सुशील सर एंड श्वेता। थैंक यू सो मच शिखा मैम। मैं तो आपकी बातों पे डूब गई और मैं ये कह सकती हूँ आज के बाद कि आप सच में बहुत 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 अच्छी टीचर होंगी, क्योंकि आपने इतने इजीली हमें पैशन के बारे में भी बता दिया, प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करना है उसके बारे में बता दिया, कंसिस्टेंसी के बारे में बता दिया, पेशेंस कैसे डेवलप करना है उसके बारे में बता दिया, हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप उसके बारे में बता दिया, कैसे आप इंडिपेंडेंट कंफर्ट जोन से निकलना। जब आप किसी को प्यार करते हो ना तो आप उसके लाइफ में कंफर्ट लाते हो, तभी वो आपके साइड अट्रैक्ट होता है कि यस ये बंदा या बंदी जो है वो मेरे लाइफ में कंफर्ट ला रही, इजीनेस ला रहे हैं, तो ये मेरे लिए, तब वो आपके लिए ओवर प्रोटेक्टेड हो जाता है। ये तो मेरे ही पास होना चाहिए क्योंकि ये मुझे इतना कंफर्ट जोन पे लेके जा रहा है। वो कंफर्ट जोन में जाने का मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और शिखा मैम ने इतने इजी वर्ड में ये सारे इमोशंस को कवर करके बता दिया कि थैंक यू। जो भी शिखा मैम के बातों को ध्यान से सुना होगा, स्लोली स्लोली एक एक इमोशंस पे काम कीजिए, पैशनेट होइए, कंसिस्टेंसी बनाइए, पेशेंस। नेटवर्क मार्केटिंग या एटमी हमें पेशेंस सिखाती है। और पैशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जो हमारे बीच में वुमेन सेल्स मास्टर हैं। वो हमारी दिल्ली हिसार से हैं, 2 साल से कर रही हैं और एक स्कूल भी चला रही हैं। वाओ! जब आज मेरी बात हुई तो आज मुझे पता चला कि मिसेस मुकेश मैम जो हैं वो क्या क्या कर रही हैं, और मैं इनसे, मुझे पता ही नहीं था कि एक फीमेल पर्सनालिटी हमारे बीच है जो सेल्स मास्टर है और इतना अच्छा काम कर रही है। तो प्लीज प्लीज वेलकम मिसेस मुकेश मैम। स्टेज इज योर, माइक इज योर। प्लीज हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं।
जी, थैंक यू श्वेता मैम। और वेलकम सबसे मैम। पहले तो हाँ जी, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के सेशन में। उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी जो है एक बार वॉइस भी क्लियर करना चाहूंगी, सही है ना मैम? यस यस, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू मैम। और देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से सीखा मैम ने। और जो हमारी प्रतिभा मैम है उन्होंने आप लोगों को पूरा, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ भी बताने लायक नहीं रहा है, मेरे लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। क्योंकि कॉस्मेटिक के बारे में, हेयर प्रोडक्ट के बारे में, इवन की हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ उन्होंने आज यहाँ पे क्लियर कर दिया बहुत ही अच्छे से। मैं मिसेस मुकेश, सेल्स मास्टर इन एटनॉमी, और साथ ही साथ अपना स्कूल भी रन कर रही हूँ हिसार के अंदर दोस्तों। और आज जो इस प्लेटफॉर्म पे एआईजी ग्रुप ने मेरे को बोलने का मौका दिया है, तो एआईजी प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आज हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, व्हाई एटमी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कुछ मैम ने जो है शिखा मैम ने और प्रतिभा मैम ने बता दिया है आप लोगों को। तो दोस्तों बात हम करते हैं कि वुमेन को ये एटॉमी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एटॉमी है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे है, क्यों हम महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एटॉमी ही करें। सबसे प्लस पॉइंट तो हमारा ये जाता है, अभी जो प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल गया कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट है। आपको पता है कि जितनी भी कंपनियां रन कर रही है, हम किसी कंपनी को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, बट हमारी कंपनी की कोई भी दूसरी कंपनी शामिल नहीं है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी, जब हम अपनी कंपनी के कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करते हैं, हम सामने वाले को बताते हैं 1 आईडी गोज टू ग्लोबल, हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो पर्सनल पीवी कभी भी लैप्स नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट हम उनको बताते हैं कि हर महीने आपको परचेजिंग नहीं करनी है। उसके बाद हम उसको बताते हैं कि आप पर कंपनी कोई पैकेज नहीं थोपती है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद 3 जनरेशन का प्लान है, टोटल ऑनलाइन बिजनेस है। तो ये काफी चीजें हो जाती है किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाने के लिए। अब बात आती है कि लेडीज को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। देखो दोस्तों, मैन और वुमेन दोनों को ही नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि जो मैंस होते हैं वो आराम से नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं, बट वुमेन के लिए कहीं ना कहीं मेल की हेल्प की भी हमें जरूरत होती है। मेल और फीमेल दोनों अगर मिल के अगर ये बिजनेस करते हैं, तो हमारी जो लेडीज हैं, जो इंडिया के अंदर जो सिर्फ 24% जो लेडीज है इस इंडस्ट्री को लीड कर रही हैं। अगर हमने यूएसए का आंकड़ा उठाकर देखें तो 45% लेडीज जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीड कर रही है, और 45% लेडीज सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलेनियर हैं। बट हमारे इंडिया के अंदर ये आंकड़ा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब लाइबिलिटी होती है एक लेडीज के ऊपर। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हम सब मेल को यहाँ पे फीमेल का साथ देना है। जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। अब मैं आप यहाँ पे बात करना चाहूंगी इस बिजनेस को, जो गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो भी कर सकती हैं, जो वर्किंग वुमेन है वो भी कर सकती हैं, और जो हाउसवाइफ है वो भी कर सकती हैं। बट कैसे कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्ल्स के बारे में। अब मान लीजिए एक हम 18 साल की हमारे जो है कंपनी में आईडी हम लगा देते हैं। 20 साल की एज में भी अगर हम ये बिजनेस जो है शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 24-25 साल की उम्र तक जाते जाते भी यहाँ पे आप एक अच्छा लेवल यहाँ पे अचीव कर सकते हैं अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए। सिर्फ आपको ज्यादा नहीं, 2 घंटे भी अगर आप इस बिजनेस को ईमानदारी के साथ देते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी इनकम यहाँ पे आप जो है कमा सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन ऑप्शन में भी आप कुछ रखिए। जो भी आपका सपना है लॉयर बनने का, इंजीनियर बनने का, वो एक पर्टिकुलर एज तक ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एज की कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, क्या होता है कि कहीं आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। अब हमेशा हमने देखा है कि लेडीज ही कंप्रोमाइज करती है, हमें अपनी जॉब छोड़कर उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये भी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को लगातार वहां पे जहाँ पे आपके हस्बैंड जॉब करते हैं उनके साथ जाके वहां पे ये बिजनेस जो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके लिए किसी पर्टिकुलर एरिया की
जरूरत नहीं है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी मतलब लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, 1-2 महीने अगर हम इस बिजनेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम वहाँ पे हमारी इनकम रुक जाती है, तो भी हम वहाँ पे इजीली हमारी पैसिव इनकम जो है आती रहती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको पता है कि राइटर, एक मतलब कि सिंगर और कहीं भी और ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक नेटवर्कर, ये और भी बहुत सारे हैं जो कि पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग मैं लेडीज के लिए बोल रही हूँ कि उनके लिए क्यों इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे थोड़े दिन अगर आप डिस्कनेक्ट भी रहते हैं तो भी आपके पैसे यहाँ पे आने तय हैं। उसके बाद हम बारी आती है कि जो घर में लेडीज काम करती हैं, जो कि कहीं जॉब पे नहीं जाती हैं, हाउस वाइफ हैं, मैं उनकी बात करती हूँ। अब बात आती है कि क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं हाउस वाइफ के लिए खासकर ये बात होती है कि हम ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, या कई बार ये भी बात आती है कि हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो एजुकेटेड है चाहे वो कम एजुकेटेड है, कम पढ़ी लिखी महिला भी अगर चाहे तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकती है घर में रहते हुए भी। जितनी भी मतलब कि हाउस वाइफ है, मुझे एक बात बताइए, सच्चाई बताइए, 10 से लेके 12 बजे तक दिन में 2 घंटे बिल्कुल फ्री हो जाती हैं वो। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जो है जॉब पे चले जाते हैं। उन 2 घंटों में उनके उनके पास कोई काम नहीं होता है। अगर वो चाहें तो इन 2 घंटों में अपने बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद 5 से लेके 7 बजे तक भी वो इस बिजनेस को आराम से कर सकती हैं। क्योंकि हम लेडीज क्या होती हैं कि खाली टाइम में हम क्या करते हैं, सीरियल देखते हैं। और सावधान इंडिया, मैं तो कहूंगी सावधान इंडिया तो कभी मत देखिए, क्योंकि उसके अंदर है ना इतना मतलब माइंड जो है मतलब डिमोटिवेट हो जाता है, अजीब अजीब सी चीजें, मतलब वहां पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो देखो, उनका तो ये काम है, उन्होंने उनको तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, उन्होंने तो अपना काम बिल्कुल जमा रखा है, अच्छी इनकम ले रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम टीवी देखकर, सीरियल देख के। मैं ये नहीं कहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, हालांकि मैं मतलब कि मैं अपना खुद अपना स्कूल रन कर रही हूँ हिसार के अंदर, बट मैं भी सीरियल देखती थी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इस बिजनेस में आने से पहले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजीत चौधरी ने मुझे कोरोना टाइम में ये बिजनेस जो है ज्वाइन करवाया। तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आप एक सीमित दायरे से बाहर निकल कर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप मतलब कि आपका मोरल डाउन नहीं होगा कभी भी। आप अपने लिए यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। उसके बाद मैं जो भी जितनी भी लेडीज है जो घर पे काम करती हैं, उनको यही कहना चाहूंगी, वो किटी पार्टी भी ज्वाइन करती हैं। किटी पार्टी में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। हर लेडीज को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को बालों हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को फेस में मतलब कि एक्ने की प्रॉब्लम होती है, किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने उन पे सिर्फ हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है बस, कि मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट है कि अगर आप चाहें तो मतलब ये प्रोडक्ट एक बार यूज करके देख सकते हैं। आपको पता है अगर प्रॉपर तरीके से हम कोई प्रोडक्ट उसको उनको यूज करवाएंगे तो 100% रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट देंगे। तो आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, सामने वाले को किस प्रोडक्ट की जरूरत है आपको ये भी देखना है। प्रोडक्ट बिल्कुल भी किसी पर आपको थोपना नहीं है। तो जो भी हमारी जो लेडीज है जो घर में काम करती हैं, जो हाउस वाइफ है, वो चाहे तो इस बिजनेस को इजिली कर सकती हैं। क्योंकि आपको पता है जब जब से जूम ऐप आया है, जब से मतलब कि कोरोना काल से हम पूरा जो बिजनेस है घर पे बैठे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारी मीटिंग्स होती हैं। आप भी बहाने मार लीजिए, बेशक से कितने ही मार लीजिए, तैयार है बहाने। 9 बजे भी खाना बनाना होता है, 8 बजे भी खाना बनाना होता है, नहीं कोई पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए। पहले मीटिंग से पहले आप उनको खाना खिला सकते हैं, मीटिंग के बाद खिला सकते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है। मैं सच बता रही हूँ, एक बार तो खुद आपको निकलना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तभी बाकी लोग, जब आप यहाँ पे कामयाब होंगे तभी बाकी लोग आपका साथ देंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं होते, आप अकेले हो, ये बिल्कुल दिमाग में आप जितना मतलब कि माइंड में बैठा लेंगे जल्दी, इतना जल्दी आप यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट की बात करूंगी, वर्किंग वुमेन इसको कैसे करें। एक वर्किंग वुमेन भी इसको कर सकती है, क्योंकि देखो उनको बच्चे भी देखने होते हैं, कि लेडीज को जॉब पे भी जाना होता है, उसके बाद हमें नेटवर्क मार्केटिंग भी करनी होती है। वो भी इस बिजनेस को बहुत ही इजिली कर सकते हैं।
ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, 1 घंटा 2 घंटा वो भी इसको आराम से इस बिजनेस को दे सकते हैं। हालांकि हम कोई जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एक प्राइवेट जॉब हम तभी तक कर सकते हैं हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे से अच्छा कोई भी टैलेंटेड यहाँ पे कोई भी लेडीज या मैं जेंट्स की भी बात करूंगी, हम हमसे टैलेंटेड बंदा यहाँ पे आता है तो वहां पे उस जॉब से हमको निकाल दिया जाता है। फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? और जब तक हमारा शरीर काम करता है, जब तक हमारी बॉडी काम कर रही है, तभी तक हम वहां पे अपना वो काम हम कर सकते हैं। मान लीजिए बाय चांस किसी वजह से 1 महीना बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, अब जॉब पे नहीं जा पाते, फिर वहां पे क्या करेंगे? हम वहां पे क्या कितने दिन अगर हम जॉब नहीं करते हैं तो हम 2 या 3 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाते, ये सच्चाई है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ऑप्शन में जरूर रखिएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आप एक बहुत ही अच्छी पैसिव इनकम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी, एक बात बताइए, आज हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने घर को भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं? खुद के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कल आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां यहाँ पे पूरी हो जाएंगी और फिर आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमने अपने लिए हम कब जिए और हमने अपने लिए क्या किया। तो मैं बिल्कुल जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लेडीज हैं, जितनी महिलाएं, गर्ल्स हैं, मेल है, फीमेल है, सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि एटोमी से अच्छा प्लेटफॉर्म आज तक अभी तक तो मार्केट में आया नहीं है, आगे मुझे पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मतलब इतना अच्छा जो है प्लेटफॉर्म आने वाला भी नहीं है। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ और पूरे पेशेंस के साथ यहाँ पे लगे रहिए। 2, 3, 4, 5 साल में आप यहाँ पे हर हाल में कामयाब हो जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप अपने सपने को जीते हैं, अगर आप मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने भले के साथ साथ सबका भले के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे कामयाब होना सुनिश्चित है। कोई दुनिया की ताकत आपको हटा नहीं सकती है। तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे मेल मित्र हैं, फीमेल हैं, एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का सहयोग करके प्लीज यहाँ पे एक दूसरे को साथ लेके हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हर बंदे को हमें सक्सेस करना है। तो मैं अपनी तरफ से इतना ही बोलना चाहूंगी। ओवर टू होस्ट। थैंक यू श्वेता मैम। थैंक यू सो मच मुकेश मैम। आज आप जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था आपने सारे एज की वुमेन को लेकर के आपने बड़े अच्छे से पिरो के और अच्छे वर्ड्स में हमें बता दिया कि पैसिव इनकम हम कैसे ले सकते हैं। वुमेन जो होती है वो पावरफुल होती है, उनके अंदर की पावर को भी आपने जगाने की कोशिश की। हाउसवाइफ जो होती है वो होम मिनिस्टर होती हैं, और होम मिनिस्टर को हम वैल्यू नहीं करते जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है कि पैसा ही बहुत कुछ है, सब कुछ है पैसा। बट उसके पीछे हम भूल जाते हैं कि हमारी जो रूट है वो एक वुमेन ही है। वो वुमेन ही है जो हमें फर्स्ट स्टेप चलना सिखाती है, फर्स्ट लेसन सिखाती हैं, और लास्ट जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं उस वुमेन का ही हम कद्र करना भूल जाते हैं। तब उसे फील होता है, क्योंकि आपने बातों ही बातों में सेल्फ रिस्पेक्ट, यस एक एज के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हस्बैंड बिजी होते हैं, तो बहुत सारी इंडियन क्या मैं बाहर भी बोलूंगी, बहुत सारी वुमेन का आप देखोगे इमोशनली वो अप डाउन होती है कि अब मैं क्या करूं, एक गिल्ट फीलिंग के साथ जीती हैं। तो एटमी हमें उस गिल्ट फीलिंग से बाहर लेके आती है। और आप जब एग्जाम्पल दे रही थी हाउसवाइफ का, तभी मेरी नजर टीम 7 स्टार पूनम शर्मा मैम के ऊपर गई, जो रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए वो ये मीटिंग अटेंड कर रही हैं। तो ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि आप अगर सोच लेते हो कुछ करने का, तो ये खाना बनाना रीजन नहीं है, आपकी फैमिली इज नॉट योर रीजन। वो स्टिल प्यार करती हैं, तभी वो खाना भी बना रही हैं, एट में बिजनेस भी कर रही हैं, मीटिंग्स भी अटेंड कर रही हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग होगी कि मेरे लिए हर्डल क्रॉस करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ये वुमेन में ही होती है। दैट्स वाई हम वुमेन ही
मामा बनते हैं, माँ बनते हैं, क्योंकि हमें पता हर चैलेंज को हमें कैसे हैंडल करना। मेल प्लीज डोंट फील कि मैं आपकी हो रहा, बट एक बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट का तो आज मुझे मौका मिली, थोड़ी हम तारीफ भी कर ले अपनी। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी स्पीकर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट स्पीकर, अलग बात है, हमारे आज की जो पोस्टर थी उसमें उनको मिसेस बता दिया गया, बट वो मिसेस नहीं है, वो मिस है। और मिस जो है वो बहुत बड़ी नॉलेजेबल पर्सन है। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ी, उन्होंने एक डिफरेंट बिजनेस का एक्सपीरियंस लिया। उनको डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, चलो नहीं बन पाई, बट उन्होंने डाइटिशियन का कोर्स कर लिया। उन्होंने एक डिफरेंट वे ढूंढा, काम वही कर रही है, डिफरेंट वे ढूंढा, डॉक्टर बनना था, एटमी में काम कर रही है। अब उनका कहना है कि मैं एटमी छोड़ के कुछ दूसरा काम, मैं एटमी छोड़ के कोई दूसरा काम करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको सारी चीज, सारी ड्रीम, उन्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे पूरा कर सकती हैं। तो आवर नेक्स्ट स्पीकर इज शबनम कुरैशी मैम। प्लीज मैम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे सीरियसली नहीं लग रहा है कि अब मेरे करने के लिए कुछ बच गया है। आज फील हो रहा है कि छोटे होने के कितने नुकसान होते हैं। अभी तक लगता था कि बेनिफिट्स बहुत होते हैं, बट आज लग रहा है कि बहुत सारे लॉसेस भी हमारे होते हैं, बिकॉज हमारे इतने अच्छे से लीडर्स थे और उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली। लेकिन अगर मुझे AIG ग्रुप में यहाँ आज इनवाइट किया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस मौके को हाथ से जाने देने वाली तो नहीं हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा मैं यहाँ पर थाली में परोस के जाने वाली हूँ, जिससे हमारी जो एटॉमी की और हमारी जो है थोड़ी सी रेपुटेशन जो है बरकरार हो जाए। तो मैम ने मेरे बारे में कुछ चीजें बताई, और हमारे जो ग्रेट लीडर्स मुझसे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने भी काफी सारी चीजें बताई। प्रतिभा मैम ने भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बताई, शिखा मैम ने भी बताई, मुकेश मैम ने भी बताया कि वुमेन एम्पावर क्या चीज होती है। उसी से रिलेटेड मैं अपनी जो मैम ने कहा कि मैंने गवर्नमेंट पोस्ट डिजाइन किया, ये बिल्कुल सच है। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज अ कैशियर अपॉइंटेड थी, बट फैमिली की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा, बिकॉज मेरे घर के अंदर हम 2 वुमेन ही थे, एक मेरी मदर और एक मैं। बट मेरी मदर को सडनली हेल्थ इश्यूज हो गए और टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं था, तो मुझे मजबूरी में अपना जॉब रिजाइन करना पड़ा। क्योंकि एक जॉब में जब आप होते हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहे हो। जॉब को अगर हिंदी में मैं बात करूं तो वो नौकरी करना है, आप किसी के नौकर बने हुए हो वहां पर, उनके ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो प्राइवेट जॉब है, वॉट वो कोई भी जॉब है, बट आप काम दूसरे के लिए कर रहे हो। अगर जॉब की फुल फॉर्म की बात की जाए तो जॉब की फुल फॉर्म ही ये होती है, ज्वाइन अदर बिजनेस। आप दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन करके उसको ग्रोथ दे रहे हो, चाहे गवर्नमेंट है या वो प्राइवेट सेक्टर है। बट हम वुमेन्स के लिए स्पेशली ये बहुत ज्यादा टफ चैलेंज हो जाता है जब हमारी फैमिली में कोई क्राइसिस होती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और हमारी फैमिली में टेक केयर करने वाला कोई और नहीं होता। जैसा कि मुकेश मैम ने भी कहा कि ज्यादातर सेक्रीफाइस जो होता है फीमेल्स को ही करना पड़ता है, ये बिल्कुल सच है। कल मैं किसी की स्टोरी पढ़ रही थी, ऐसे रैंडमली, मुझे आर्टिकल्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं कल एक लेडी की स्टोरी पढ़ रही थी जो गवर्नमेंट टीचर थी। एक NRI से उनकी शादी हो गई और उनके हस्बैंड ने ये कंडीशन रख दी उनके आगे आफ्टर मैरिज कि आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है UK में सेटल्ड हूँ, आपको मेरे साथ UK में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब उन्होंने अपने हस्बैंड की वजह से छोड़ दी। उनके हस्बैंड ने बोला कि मैं जाके आपके डॉक्यूमेंट वहां से भेज दूंगा, आप वहां पर आ जाइएगा। लेकिन उनको गए हुए आज 6 साल हो गए हैं, उनके हस्बैंड ने ना ही कोई डॉक्यूमेंट भेजे, ना उन मैडम को बुलाया, इनफैक्ट उनके इन लॉज ने उन्हें घर से निकाल दिया। इस कंडीशन में जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब रिजाइन की, आज वो फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रही हैं। जो उनके पेरेंट्स थे वो उनकी टेंशन में उनकी डेथ हो गई, और जो ब्रदर है, उनकी जो भाभी है, वो उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। तो आज वो लेडी एक हॉस्टल में रहती हैं और बच्चों को कोचिंग दे रही हैं।
इस पर्पज से वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। तो लाइफ में चैलेंज कब आ जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी उन मैम की, इतनी सारी टेंशन और इतने सारे लाइफ स्ट्रगल के बाद हार नहीं, ये एक लेडी होती। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी उस थ्योरी में लेडीज और जेंट्स के ब्रेन के बारे में एक चीज कही थी कि एक लेडीज का जो ब्रेन होता है वो 4 भागों में एक लेडी आराम से बांट सकती है, एक साथ वो 4 काम कर सकती है एकदम परफेक्ट तरीके से। अगर उसको 4 डिशेस बनानी है ना और 4 बर्नल वाला चूल्हा उसके किचन में, तो बहुत प्यार से चारों डिशेस अलग अलग टाइप के डिशेस बना सकती है, किसी में नमक या मिर्ची कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वही एक जेंट्स को अगर एक साथ आप दूसरा काम बोलोगे तो वो झुंझला जाएंगे, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो एक साथ दूसरा काम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे ईश्वर ने ही हमें ये शक्ति दी है, उसके साथ हम काम कितने करते हैं। हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, जो मेरे तो खैर नहीं है, मैम ने वो चीज पहले ही क्लियर कर दी कि मैं तो अभी सिंगल हूँ, बट ऑल वुमेन्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं सिंगल हूँ तो मेरी भी पेरेंट्स की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी उनको देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिंगल हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो मैरिड है उनकी एक अलग लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, इन लॉज भी हैं, सभी को देखना पड़ता है। साथ में उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमेशा, जो हस्बैंड मंथली खर्चा देते हैं ना, और अगर बाय चांस बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, गेस्ट आ गए या फिर कोई एक्स्ट्रा खर्चा निकल गया और आपका वो जो घर खर्च मिला वो खर्च हो गया, और जब आप अपने हस्बैंड से या जो भी आपका घर चलाता है, आपके फादर इन लॉ है वॉट, आप उनसे दोबारा जब खर्चा मांगने जाते हैं ना, तो वो आपसे उस खर्चे का हिसाब मांगते हैं। जब आप अपना काम करते हैं ना तो उस खर्चे का आपको हिसाब नहीं देना पड़ता। ये फ्रीडम आपको नेटवर्क मार्केटिंग देती है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों देती है ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। आपकी जो लाइफ है वो बहुत बिजी है, आप अपने घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। आप किसके भरोसे छोड़ के जाओ? आपकी फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है, बाकी चीजें आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है, बट आप अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकते। ये एक इमोशनल पार्ट होता है हम फीमेल्स का, हम उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन अपनी अंदर की जो इच्छाएं हैं उनको कैसे पूरा करेंगे हम? हमारे अंदर जो एक क्यूरियोसिटी बसी हुई है, जिस चीज को हमें बाहर निकालना है, अपनी प्रतिभा को हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेटेड तो हम भी है ना, करना तो हम भी चाहते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि हमने स्टडी की, क्वालिफाइड हुए, जेंट्स ने भी की, लेकिन वो बाहर जाके जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हम घर से बाहर जाकर नहीं कर। लेकिन ये किसने कहा कि जो डिग्री आपने ली है सिर्फ आप वही कर सकते हैं, दूसरी चीज नहीं कर सकते? बचपन से लेके बड़े होने तक मेरा पैशन रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी कारणवश मैं वो नहीं कर पाई, तो मैंने ये तो नहीं छोड़ा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की सेवा करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। आज वो अपॉर्चुनिटी मुझे अटॉमी ने दे दी। अटॉमी भी तो अपने फूड सप्लीमेंट से लोगों की हेल्प कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है अगर आपने एमबीए की डिग्री ली है तो आप जाके ऑफिस में ही बैठोगे, नहीं, आप उससे घर में बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपके ब्रेन को, आपकी सोच को मॉडर्न बनाती है। जरूरी नहीं है कि जो डिग्री आपके पास है आप सिर्फ उसी प्रोफेशन में घुसेंगे, नहीं। यहाँ पर आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढालना पड़ेगा, और किसी भी सांचे में ढालने के लिए अपने आप को, एक जो फीमेल होती है वो हर तरह से सक्षम मानी जाती है। ये बिल्कुल सच है कि एक हस्बैंड का जब ट्रांसफर होता है तो सैक्रिफाइस सिर्फ औरत को ही करना पड़ता है, फीमेल्स को ही वहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसकी करंट जॉब, करंट बिजनेस जो भी उसका है उसको करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आपके लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार कर दिया कि आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप उसको कर सकते हो। और एटमी ही क्यों करना है, ये उससे भी बेस्ट चॉइस है, बिकॉज एटमी की 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है, तो मैं डीपली नहीं जाऊंगी। किसी भी कंपनी में हम सिर्फ 3 ही चीजें देखते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। हम सब जानते हैं कि हमारे एटमी का प्रोफाइल क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है। खूबसूरती सबका अधिकार है, ये बात भी सच है, लेकिन इतने खूबसूरत दिखने के बाद भी कॉम्प्लीमेंट कितने लोगों को मिलता है?
100 में कोई 2 ही फीमेल होंगी जिनको उनके घर में कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, भाई आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही है ना। नहीं, हमें नहीं मिलता है, ये फ्रीडम हमें नहीं मिला हुआ है, हमें फाइनेंशियली फ्रीडम हमें नहीं मिला हुआ है, मेंटली फ्रीडम हमें नहीं मिला हुआ है। धीरे धीरे हमारे पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो, घर में रहते रहते, बच्चों को पालते पालते, किचन संभालते संभालते, धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी डाउन होने शुरू हो जाती है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन होने लग जाता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। इवन लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब क्या पहना हुआ है उसका ध्यान नहीं है, बाल बंधे हैं नहीं बंधे हैं उसका ध्यान नहीं है, नॉर्मल नहाए बन बना लिया, किसको दिखाना है, बच्चे पालने हैं, हमारा माइंड यहाँ सेट हो चुका होता है। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करने आते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करता है। सबसे पहला जो आपकी इच्छाएं अंदर मरी हुई है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, एटॉमी आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ सुना ही नहीं जाता, अप्रिशिएट भी किया जाता है, जो आपकी फैमिली में से ज्यादातर लोगों को अप्रिशिएशन नहीं मिलती है। इवन ज्यादातर की बात करूं तो सिर्फ सुनने के लिए ये मिलता है कि 24 घंटे घर के अंदर ही तो रहती हो, सारा दिन आराम ही करती होंगी। अगर यूएस की रिसर्च के बारे में बात की जाए तो 2017 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये साबित हुआ था कि अगर एक वुमेन कि 1 साल का खर्चा जो वो काम घर के अंदर करती है, अगर 1 साल की उसकी सैलरी पे की जाए तो उसके हस्बैंड की पूरी जिंदगी की सैलरी कम पड़ जाएगी। एक वुमेन घर के अंदर इतना काम करती है, उसके बावजूद भी सुनने के लिए ये मिलता है सारा दिन घर में ही तो रहती है, जब दिल करता है सो जाती हो, जब दिल करता है कुछ भी खा लेती हो, सारा दिन तो आराम है, टीवी देखती रहती हो, ये करती रहती हो, वो करती रहती हो, लेकिन क्या किया उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये चीज हमें एटॉर्नी दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म हमें एटॉमी दे रहा है। जब 4,000 रुपए का चेक आता है ना, महीने में चाहे वो एक आता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा पहला चेक आया था 4,000 का, मेरा पूरा चेक आया था पहला, मैंने अपनी फैमिली को पार्टी दे दी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले प्रोफेशन में काम नहीं किया, मैंने पहले पैसे अर्न नहीं किए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन चूज किए, मेरे गवर्नमेंट जॉब भी रिजाइन किया, बहुत सारे काम करने के बाद पैसा बहुत कमाया। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद एटॉमी में आए, 2 साल का जो 1-1.5 साल का जो गैप था, उसके बाद जब 4,000 का चेक आया ना, बहुत खुशी, ये सोच करके हम बेकार नहीं हुए, लॉकडाउन ने हमें घर में नहीं बांधा, हम सिर्फ लॉकडाउन में बैठ के किचन में रेसिपीज नहीं ट्राई मार रहे हैं, हम और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और एक प्लस पॉइंट जो एटमी ने दिया, डिजिटल, एटमी ने 100% इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल बना दिया, कोई पिकअप सेंटर नहीं बनाया, आपको फिजिकली मीटिंग्स के लिए नहीं बुलाया, आपको कहीं जाने की परमिशन नहीं, आपकी चॉइस, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रखा, कोई टारगेट आपको नहीं दिया, आप अपने कंफर्ट जोन में जैसे चाहे जिस टाइम चाहे उसको कर सकते हैं। आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आप दिन में 24 घंटे में कभी तो फ्री होते हैं, जब आप फ्री होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी मम्मी के पास फोन मिला दिया, फ्रेंड्स के पास फोन मिला दिया, क्या करते हैं नॉर्मली लेडीज, आज पता है ये हुआ, इतना काम था, आज पता है आज मैंने ये सब्जी बनाई, आज मैंने ये ड्रेस देखा वहां पे मुझे ये पसंद आ गया। इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, ये हम तब करते हैं जब हमारा मोरल डाउन हो चुका होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका होता है, ये काम हम तब करते हैं। बट अगर हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमें प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे लोग पुश कर रहे हैं, हमारा अपलाइन हमें खींच के लेके आ रहा है कि आओ इस प्लेटफॉर्म पे और बात करो, हम सुनना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप खुद भी नहीं जानते कि आपकी क्वालिटीज क्या है। ये एक रिसर्च साबित करती है कि इंसान तब तक ट्राई नहीं करता तब तक उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो ये भी कर सकता है। हम अपने दिमाग का 20% भी इस्तेमाल नहीं करते, ये रियलिटी है हमारी। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करने के लिए आएंगे तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। हम अपने अंदर की क्वालिटीज को देखेंगे, अपने पेशेंस को चेक करते हैं। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं हमें पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चलता है कि हम अपनी लाइफ को मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक वुमेन सारी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने लिए तो वो जीती ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको बताती है कि आपको अपने लिए भी कैसे जीना है, वो आपकी खूबसूरती को डेवलप करती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करती है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। सिर्फ इतना ही नहीं,
वो आपके फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके फाइनेंशियली स्टेटस को बढ़ाती है। आपको अगर कुछ चीज पसंद आई है ना, तो आपको हस्बैंड के आगे नहीं जाना पड़ेगा कि 5,000 रुपए दे दो, मुझे एक ड्रेस पसंद आया है। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार घर खर्च में से 5,000 रुपए बचेंगे या नहीं बचेंगे तो मैं वो ड्रेस लूंगी। तब मन में एक चीज रहेगी कि अगर आज इस महीने मैंने पैसे नहीं बचाए तो मुझे वो ड्रेस मिलेगा या नहीं। आपके पास आपकी जेब का पैसा होगा, आपका कमाया हुआ पैसा होगा, तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग आपको आपकी पहचान देता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हो ना, आप अपने फादर के नाम से नहीं जाने जाते हो, आप अपने हस्बैंड के नाम से नहीं जाने जाते हो, आप जाने जाते हो कौन हो। प्रतिभा मैम जानी जाती है कि वो प्रतिभा सक्सेना है, शिखा मैम जानी जाती है कि वो शिखा मैम है, मुकेश कुंदू मैम जानी जाती है कि वो मुकेश कुंदू मैम है, मैं जानी जाती हूँ कि मैं शबनम कुरैशी हूँ। यहाँ कोई नहीं जानता कि मेरे फादर कौन है, मेरा होने वाला हस्बैंड कौन है, यहाँ जानते हैं कि शबनम कुरैशी कौन है। कल जब मुझे स्टेज पे आमंत्रित किया जाएगा तो मेरा नाम अनाउंस होगा। ये एक बिग अचीवमेंट होता है एक महिला के लिए, जब उसके नाम से लोग उसको जानते हैं, वो लोग जिनको वो नहीं जानती। एक स्टेज पे जब वो जाती है तो वो ऑडियंस को नहीं जानती कि उस ऑडियंस में कौन है, लेकिन जब वो स्टेज पर जाती है तो वो ऑडियंस उसको जान जाती है कि वो कौन है। आज यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, 154 लोग हैं, मैं उन सभी को नहीं जानती हूँ, बट आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद वो मुझे जान गए कि एक शबनम कुरैशी भी है जो एटॉमी बिजनेस कर रही है और उसकी क्या पहचान है। कल जब वो मुझे किसी सेमिनार में या फिर किसी मीटिंग में मिलेंगे तो शायद वो मुझे मेरा फेस देख के पहचान जाएंगे, तो ये मैडम तो वो है। तो ये एक रिस्पेक्ट मुझे इस बिजनेस से मिली है जो कहीं नहीं मिली। मैंने गवर्नमेंट जॉब किया वहां नहीं मिली, मैंने बिजनेस बिल्ड किया वहां नहीं मिली, मैं होम मेकर बनी वहां भी वो मुझे एक पहचान नहीं मिली। वो पहचान एक महिला को कहीं नहीं मिलती सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग देती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज होती है जो हम सारी जिंदगी करते हैं लेकिन नॉलेज के अभाव में चूक जाते हैं, फैमिली हेल्थ। मैम ने पहले कहा, शिखा मैम ने भी कहा, प्रतिभा मैम ने भी कहा कि एक महिला को ही उसकी फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वही एक होम मेकर होती है। भले ही वो वर्किंग है, जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, वॉट एवर, लेकिन जहां बात उसकी फैमिली की आती है उसको सब कुछ छोड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी पड़ती है। जेंट्स फैमिली के अपनी फैमिली के लिए अपना काम छोड़कर नहीं आते, लेडीज को छोड़ना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। अगर किसी की नाइट में हालत खराब है तो अपनी नींद एक वुमेन को छोड़नी पड़ेगी, जेंट्स नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे मुझे सुबह ड्यूटी पे जाना है, तुम देख लो। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन हम कब मैनेज कर सकते हैं, तब हमें उसकी जानकारी है। जब हम जानते हैं कि तबीयत ये खराब हुई है, हमें ये मेडिसिन देना है, तब हम जानते हैं। जो है प्रतिभा मैम ने काढ़े की बात की, काढ़ा तो खैर नेशनल औषधि बन गया आफ्टर कोविड। हर किसी को पता चल गया कि काढ़ा किस तरह से बनाया जाता है और किस किस चीज में दिया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है लोगों को समझ में आया। उसी तरीके से आपको आज की डेट में ये पता है, खांसी जुकाम होना है, आपकी इम्यूनिटी वीक होनी है तो आपको काढ़ा देना। उसी तरीके से जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको ये हेल्थ डिजीज है, इसको आप फूड सप्लीमेंट के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं आज किसी डॉक्टर से कम हूँ, क्योंकि हम लोग आज इस डेट में आके बड़ी बड़ी हेल्थ डिजीज को कवर कर रहे हैं। ये काम तो डॉक्टर भी कर रहे हैं। आप आज की डेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल, वहां चले जाइए, वहां लूट मची हुई, किस तरह आपकी जेब को काटा जाएगा, इस चीज की होड़ मची हुई। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ऐसा हुआ कि मेरे एक नॉन पर्सन है जिनका इकलौता बेटा था 6 साल का, वो वेंटिलेटर पे एडमिट था और लास्ट स्टेज पे उसको वेंटिलेटर में उन्होंने एडमिट किया और 3 दिन उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा। जब उसकी डेड बॉडी दी तो वो बच्चा पूरा नीला हो चुका था, उसकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई थी और उन्होंने 3.5 लाख का बिल उनका बना दिया था। ये क्यों हुआ? जानकारी का अभाव। उनको पता ही नहीं था कि उनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या हो। एक नॉर्मल था, उनको इन्फेक्शन हुआ लंग्स के अंदर, जिसको निमोनिया बोलते हैं, और उस निमोनिया का बिगड़ जाना और बिगड़ जाने के बाद मेजर कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट कराना और वहां पे उसकी डेथ डिक्लेयर कर देना, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन
बच्चा छोटा था, उसकी मदर की हालत खराब थी, इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं की, जो बहुत गलत था। अगर उनकी मदर को पता होता कि बच्चे की इम्यूनिटी किससे बढ़ाई जा, या वो किसी डाइटिशियन के संपर्क में होती, या वो किसी एटोमियन के संपर्क में होती, उनको पता होता कि उनके बच्चे के लिए कौन सा फूड सप्लीमेंट है जो उसको दिया जा सकता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे वो ठीक हो जाएगा। ये जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिनको जानकारी नहीं होती उनको डॉक्टर बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं। आपको ये फ्रीडम, मेडिकल फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम, जो ये एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट का जो फ्रीडम देती है, ये एटॉमी कंपनी आपको देती है, एक नेटवर्क मार्केटिंग देती है। जब आप 4 पैसे कमाने लगते हैं ना, तो आपका परिवार आपकी रोक टोक बंद कर देता है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, जो मैडम है आज की डेट में वो एक अदर कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, और राजस्थान से वो बिलोंग करती हैं। उन्होंने अपनी सक्सेस जर्नी डिस्कस की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है इंडिया की जहां पर सभी जानते हैं कि बहुत लंबा घूंघट डाल के रहना पड़ता है, और वहां पे लेडीज अगर किचन में भी खाना बना रही है तो बहुत लंबा घूंघट डाल के उन्हें रहना पड़ेगा, जबकि वो मैडम पोस्ट ग्रेजुएट थी और यही कंडीशन उनकी थी। काफी साल उन्होंने ऐसे ही सफर किया, लेकिन एक दिन उनकी लाइफ में जो है नेटवर्क मार्केटिंग आ गई, और जब वो 4 पैसे कमाने लगी, पहला चेक जो उनका 651 रुपए का आया था, खुशी हुई। ऑफ कोर्स जब अपनी कमाई पहली बार आती है तो बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, और उस खुशी को आप शब्दों में एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते, ये फैक्ट है। लेकिन जब वो चेक आया और फिर उसके बाद चेक आने शुरू हुए, तो उनके घर की रोक टोक खत्म हुई। सबसे पहला जो अचीवमेंट उनका हुआ कि उनका वो घूंघट खुल गया। उनके इन लॉज ने परमिशन दे दी कि आप लोगों से बात करते हो तो भैया आप घूंघट खोल दो। अब आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो, क्योंकि अब आपको लोग जानते हैं, आप इम्पोर्टेंट हो लोगों के लिए, वीआईपी हो गए हो, आप लोगों को सक्सेस की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखा रहे हैं। आज आप लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, ऐसे लोगों की लाइफ को जो शायद अपनी लाइफ से डिमोटिवेट हो चुके हैं, उनको लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, जिंदगी खत्म हो चुकी है, इतनी एजुकेशन, इतनी डिग्री का कोई फायदा नहीं है, लाइफ तो भैया खत्म हो गई है, यही यही किचन है और यही मेरे बच्चे, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरी लाइफ है। वो इंसान जो डिमोटिवेट हो चुका है, जिसने शायद जीने की इच्छाएं खत्म कर दी, नेटवर्क मार्केटिंग उसको वो जीने का लक्ष्य दे, आपको मोटिवेट करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। और मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है जब नेटवर्क मार्केटिंग, अभी इंडिया में उतना नहीं है, लेडीज में उतना अवेयरनेस नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह मैं इसकी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मिलाने की कोशिश करूँ। वो चाहे एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, मैटर नहीं करता, जरूरी है आपकी सोच। एक महिला भी अगर अपने घर की दहलीज के बाहर आकर 4 महिलाओं को लेकर आती है, तो समझ लीजिए उसकी सोच आज मॉडर्न हो गई है। उसके पास डिग्री है, नहीं है, मैटर नहीं करता, उसके पास नॉलेज है, आगे बढ़ने की जिद है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत और ताकत है, वो पैशन है कि वो कुछ करना चाहता है। तो मैं यहाँ आज जितनी भी महिलाएं हैं, आज महिलाओं का सेशन है, मुझे नहीं पता कि मेरी कुछ चीजों से आपके मन को कुछ छुआ नहीं छुआ, आई डोंट नो, बट मैंने अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश की है। आप सब में आज जितने भी लीडर्स थे, मैं छोटी हूँ, एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, क्योंकि शायद मैंने बहुत बाद में एटमी ज्वाइन किया, और जो भी था, और मैम ने, जैसा कि शिखा मैम ने कहा, प्रोडक्ट के बारे में, ये बिल्कुल सच है। आप सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे ना और रिजल्ट दिखेगा, तो शायद कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, मेरी स्किन टोन चेंज हुई, लोगों ने पूछना शुरू किया क्या कर रहे हो भाई, स्किन टोन चेंज हो गई। तो बहुत प्यार से स्माइल के साथ कहा, एक नई कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, और उसके फॉर्मूले जो है वो कैरी बनाता है। सामने से जवाब आया, हमें उसका डिटेल भेज देगा। एक टेक्नीशियन है, नॉर्मली मेरे साथ टीथ से जुड़े हुए काफी सारे प्रॉब्लम्स मेरी हिस्ट्री रही है, एक सर्जरी भी मैंने टीथ से रिलेटेड करवाई, जिसकी वजह से मेरे टीथ में कलर शेड चेंज हो गया था, येलोइश हो गए थे, क्योंकि 2 महीने तक मैं ब्रश नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मेरे पास एटॉमी का प्रोपॉलिक टूथपेस्ट आया और मैंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, और विद इन अ मंथ उसका शेड चेंज होने लगा, तो टेक्नीशियन ने बोला आप क्या यूज कर रहे हो, आपके टीथ का तो कलर चेंज होता जा रहा है। बड़े प्यार से स्माइल करके कहा, हाँ मैंने कंपनी ज्वाइन किया जिसका टूथपेस्ट में यूज कर रहे हैं, इसके रिजल्ट बड़े अमेजिंग।
उन्होंने कहा आप मुझे दिखाइए वो कैसा है। मैंने तुरंत बैग में हमेशा मैं रखती हूँ, हमेशा एक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश में रखती हूँ। जैसा कि मैम ने कहा, मैं कॉफी के कुछ सैशेज रखती हूँ। जो चीजें सैशे में आती हैं, छोटे पैक में आती हैं, डेफिनेटली आपको टेस्टिमोनी के लिए रखनी चाहिए, डेमो के लिए रखनी चाहिए। मैं हमेशा रखती हूँ। और मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया अपने बैग से टूथपेस्ट निकाल के उसको दिखाने में, और उन्होंने तुरंत मुझे उसके 400 रुपए इमीडिएटली पेटीएम कर दिए कि मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ। तो ये रिजल्ट है जब आप यूज करते हैं। जब मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग करवाया तो मेरे बाल डैमेज हो गए, बिकॉज मेरे बाल बिल्कुल ड्राई, बहुत उड़े उड़े से रहते थे। एक प्रोफेशनल में जब आप होते हो तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना ही पड़ता है, कुछ भी नहीं चलता भाई, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो जब स्मूथनिंग करवाया तो ड्राई हेयर होने की वजह से डैमेज हो गए, स्ट्रेट तो हुए नहीं, स्प्रिंग फॉर्म में आ गए। लेकिन नॉलेज होती तो हम सब कुछ कर सकते हैं, नॉलेज नहीं है तो कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है। जिससे कराया, उन्होंने अपने कुछ चाइनीज प्रोडक्ट दिखा दिए कि आपको ये वाला मास्क, ये वाला शैम्पू यूज करना पड़ेगा, महीने में आपको 2 बार केराटिन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाल जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं। आज मेरे वही डैमेज हेयर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसका फीडबैक मैं दे रही हूँ अटॉमी हर्बल हेयर कंडीशनर और हेयर शैम्पू, जिसने मेरे बालों को दोबारा से जिंदा कर दिया। अगर लाइफ में मुझे कोई कहेगा कि भाई 10 लाख रुपए ले लो और ये प्रोडक्ट छोड़ दो, तो मैं 10 लाख रुपए को ना कर दूंगी, कोरी करारी ना है, बिल्कुल ना। लेकिन मैं अटॉमी के हेयर प्रोडक्ट को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने वाकई में मेरे बालों को जिंदा किया। जब उस हेयर ड्रेसर ने मेरे बालों का रिजल्ट देखा तो उसने पूछा कि ये क्या किया है तुमने, दोबारा मेरे अलावा कहीं और से केराटिन कराया? मैंने कहा मैंने तो तुम्हारे बताए हुए प्रोडक्ट भी यूज नहीं किए, मैंने तो वो यूज किया जो मेरी कंपनी ने हमारे लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर उतारा। तो उसने क्या क्या है वो, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो टोटली हर्बल है। उसने कहा कैसे मिलते हैं? मैंने कहा केवाईसी करने। उन्होंने तुरंत ज्वाइन। आज वो अपने पार्लर पर उससे डेमो भी करती हैं, अपने क्लाइंट को उसके रिजल्ट्स भी देती हैं और वहां से वो सेल भी करती हैं। मैं मानती हूँ कि उन्होंने उस लेवल पे जाकर बिजनेस नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पार्लर ओनर है, लेकिन उन्होंने कंज्यूमर बेस क्रिएट कर लिया अपना। जो उन्होंने मेरे बालों के रिजल्ट से देखा, तो मैंने तो किसी भी कंज्यूमर को कहा ही नहीं कि आप आओ अटॉमी के बारे में जानो या इसका ये प्रोडक्ट है, इसको नहीं, क्या जरूरत है, आपके ऊपर है। आपने फर्स्ट अटॉमी को ज्वाइन किया है, आपका राइट है, पहले आप अपने प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उसको स्विच कीजिए अटॉमी के साथ। जब आप अपने प्रोडक्ट को स्विच करते हैं, आप उसको यूज करते हैं, तो आपको पता होता है कि आपको कौन से शब्दों का चुनाव करना है, क्योंकि वो आप फील कर चुके हैं। जो आप फील कर चुके होते हैं ना, फीलिंग के बाद जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, तो वो यकीन मानिए वो आपकी जबान से नहीं निकलते, आपके दिल से निकलते हैं। और जब शब्द आपके दिल से निकलते हैं ना, तो वो एक ऐसी छाप छोड़ते हैं सामने वाले के दिमाग पर कि वो ना चाहते हुए भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये पावर जो देती है, ये अटॉमी देती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको देती है। तो मैंने कोशिश करी है कुछ चीजें क्लियर करने की। वैसे मेरे लिए कुछ बचा तो था नहीं बोलने के लिए, बट अपनी तरफ से मैंने थोड़ा सा कुछ कहने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ही पेशेंस के साथ आप हम लोगों को सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मैम। या सबनम मैम, क्या बोलूं मैं आपके बारे में, छोटी हैं आप बट कमाल की हैं आप। किसी ने लिखा कि ये शिखा मैम की छोटी बहन है क्या? किसी ने अभी कमेंट में लिखा कि सबनम मैम आप समझ लीजिए, आप बहुत थैंक यू अच्छे सो मच। कमेंट आपसे भरे हुए थे। बहुत अच्छा बोला आपने कि नेटवर्क मार्केटिंग को कवर किया कि किस तरह से नजरिया को चेंज किया जाए। और कल की सेशन में मैंने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात की थी। हम महिलाओं के सामने जब ये चैलेंजेस आती है, आपने बोला कि हमारे अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम 4 चीज को इकट्ठा हैंडल कर सकते हैं, ये कुछ स्पेशल क्वालिटीज हमारे अंदर दी गई है। तो इसीलिए चैलेंजेस हमारे पास आती है, क्योंकि वी नो चैलेंजेस किसके पास आती है, जिसको पता होता है किसको हैंडल कैसे करना है। बट जब हम भूल जाते हैं कि ये चैलेंजेस हमें इसलिए चूज किया है क्योंकि इसकी सॉल्यूशन मेरे पास है,
तब हम डिस्टर्ब होते हैं। तो आज की लेडी थोड़ी कुछ चीजें बैकग्राउंड में हुई है जिसके वजह से डिस्टर्ब है, बट स्टिल अगर वो अपने पावर को जान ले, अवेयर हो जाए कि वो सब कुछ कर सकती हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे आपने भी बताया कि शिखा मैम ने भी बताया कि प्रोडक्ट को कैसे हमें लोगों के सामने ले, चैलेंज आई आपके सामने कि मेरे बाल ड्राई हैं, मेरी स्किन ऐसी है, चैलेंज आई, तभी आपके सामने एटमी भी आई, और एटमी को आपने यूज किया, एक ट्रस्ट किया और आगे लेके जा रही है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारे मेल मेंबर में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। जितने मेल मेंबर बैठे हैं आज सोचेंगे ये औरतें अपनी तारीफें ही किए जा रही हैं। तो मेल मेंबर प्लीज आप सैड ना हो, और जरा सुशील सर प्लीज आप आओ और मोटिवेट कर दो हमारे आज के मेल मेंबर को। यस वी आर पावरफुल, बट सुशील सर अब तो आपकी जरूरत आन पड़ी है, प्लीज सर। सच में लिटरली हर लोगों से नया नया कुछ सुनने को मिला हम लोगों को, और कोई मेल पर्सन वैसे परेशान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, शक्ति कौन देता है? दुर्गा माँ, महिला। बुद्धि कौन देता है? सरस्वती माँ। यमराज से कौन लड़ा? सावित्री। त्याग की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण जी की वाइफ उर्मिला। तो सब कुछ है। सच में कोई पोर्टफोलियो जेंट्स के पास है ही नहीं है। शिव जी को कैलाश में बैठा दिया सब। इसे एक बहुत अच्छे कवि का ये है, हास्य कवि का, कि एक को बैठा दिया सागर में, विष्णु जी को, और बजरंग इनको बैठा दिया वहां पे कैलाश पे। एक देखिए ये प्रैक्टिकल बात है। कहते ना, कहा भी क्या कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। जहां पे महिलाएं नहीं है, हम अभी अकेले हैं घर में करीब 1 महीने से, खाना पीना ऑफिस सब कुछ हम ही कर रहे हैं। लेकिन सच में मेरे कोई फ्रेंड आते समझ जाते कि भाभी नहीं है घर पे। क्यों? जूता उधर, बैग इधर, चप्पल उधर, ये सब होता है। तो एक वाइफ, एक महिला के आने के बाद क्या होता है ना, वो जैसे आज ही हम बताए थे प्रतिभा मैम को, एक हस्बैंड हमेशा बोलता था कि क्या करती हो दिन भर तुम, कोई काम नहीं करती हो, क्या करती हो क्या करती हो। एक शाम जब पति घर में आया तो देखा कि सोफा उल्टा हुआ है, टीवी टेढ़ा है, चाय गिरा हुआ है, पानी का बोतल उधर, फ्रिज खुला हुआ है, शीशा टूटा हुआ है। तो पति कह रहा क्या है ये सब? तो सुशील पत्नी सर बोली, डिमांड है कैमरा ऑन कर दो, आपकी आवाज से आज हम नहीं मानेंगे। आज मैम तो अभी अभी एकदम कुक लगेंगे मैम, अभी जस्ट खाना बना के हम किचन से बाहर आए। डिमांड हो रही है कि सर प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा 1 मिनट जरा सा, बस 1 सेकेंड, थोड़ा सा हम तैयार हो ले। 1 सेकेंड थे। वो नहीं सर, पूनम हाँ, मैम ने इसमें महिलाएं टाइम लेती हैं, इसमें जेंट्स टाइम नहीं लेते हैं। बस 1 सेकेंड। साइड हो जाओ। प्लीज आज मेरे शक्ल सूरत पे मत जाइएगा, आज बहुत सॉरी। चश्मा की तरह। कोई नहीं सर, स्मार्ट दिख रहे हो बिना चश्मा के। नहीं वो तो हम पैदाइशी हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या, हाँ, पति पूछा कि क्या है ये सब। तो पत्नी बोली कि वो जो कहते हो ना कि दिन भर मैं करती क्या हूँ, तो मैं सोची कि आज कुछ नहीं करती हूँ, तुम खुद ही देख लो। तो है मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमारा नेटवर्क सेक्टर सबको पता है कि 60 to 70% सिर्फ फीमेल पे चल रहा है बिजनेस, क्योंकि उनके पास अच्छा मौका होता है सब करने के लिए। मेरी अपलाइन महिला ही है, शिखा वर्मा। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन है एक दूसरे के लिए, इसलिए कोई पुरुष नाराज नहीं है। सबको पता है रियलिटी क्या है। कुछ भी कर लीजिए मैम, बटन का जो टाकने का काम हो ना, मेरी माँ या मेरी वाइफ ही कर सकती है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सेक्टर में तो है, इसमें डाउट नहीं है। एक बस एक और अच्छा सा जोक तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बोल के अपनी बात खत्म करेंगे। महिलाओं का स्थान क्या है। एक इंटरव्यू में पूछा गया किसी से कि आप क्या करते हैं, तो सर जॉब। तो आपकी वाइफ? सर वो सिंपल नॉर्मल हाउस वाइफ है। अच्छा, तो खाना कौन बनाता है? वो मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। आप? मैं जॉब करता हूँ। दिन में घर में कौन रहता है? मेरी वाइफ रहती है सर, हाउस वाइफ है, वही सब करती है। आप?
मैं तो जॉब में बाहर निकल चुका हूँ, जॉब करता हूँ। बच्चों को तैयार कौन करता है? कहा सर मैं तो जॉब में हूँ, मेरी हाउस वाइफ है सर, वही करती है वो सब। अच्छा, बच्चों का टिफिन कौन तैयार करता है? सर मैं मेरी वाइफ करती है, हाउस वाइफ है सर, मैं तो जॉब में हूँ, मुझे समय मिलता नहीं है। अच्छा, बच्चे जब आते हैं तो खाना कौन खिलाता है? तो सर मेरी वाइफ खिलाती है, हाउस वाइफ है सर, इसके लिए मैं तो जॉब में रहता हूँ, उसे समय मिल नहीं पाता है। बढ़िया। ये आंसर देते थे, पति का रिएक्शन क्या था कि सर मेरी वाइफ हाउस वाइफ है एंड शी इज डूइंग ग्रेट जॉब सर, हम लोग का क्या है, 8 घंटे घर से बाहर निकल जाओ। वो जवाब देते देते, मेरी पत्नी हाउस वाइफ है, ये करती है, हाउस वाइफ, वो नॉर्मल हाउस वाइफ है, नॉर्मल हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी नहीं है, हाउस वाइफ है, करते करते तो समझ में आ गया कि बाप रे बाप कितना काम वो लोग करती हैं। इसी मीटिंग में, नाम तो नहीं पता है मुझे, लेकिन रोटी बेलते हुए वीडियो ऑन था एक बार। पूनम शर्मा में। अच्छा, पूनम जी, मतलब सच में लिटरली पूनम शर्मा जी वो दिल्ली वाली ना, जिनका अपना वो है ब्यूटी पार्लर। आई डोंट नो अच्छा, बट वो पूनम कितने मीटिंग को, और हर पति लोग को पता है, हम लोग जितने जेंट्स पता है, हम लोग को पता ही नहीं था कि बच्चा किस क्लास में होता है, वाइफ लोग को पता होता है क्लास 6 में गया से। यार हम जब 6 पास हुए, पापा का पैर छुए, किस क्लास में गए पूछते थे 1 साल के बाद। तो हस्बैंड हमेशा वही। दूसरी बात, दोनों ही पूरक है, कोई किसी से कम नहीं है, ये भी फैक्ट है। अगर आपको चूटी काट दिया, ओई माँ, सुई लगा, ओई माँ, लेकिन सामने ट्रक आके ब्रेक मार दे, अरे बाप रे, तो वहां पे बाप याद आता है। तो हर आदमी का, वो महिला हो या पुरुष हो, सबका अपना रोल है और एक दूसरे के पूरक है। इस बिजनेस में मेरा बिजनेस इंडिया को हम संभालते हैं और 6 कंट्री जो भी कॉस्मेटिक या जो भी होता है मेरी वाइफ संभालती है, बटा हुआ हम लोगों में। ससुराल की टीम, मायके टीम कोई मिक्स नहीं है, सब मिक्स है। लेकिन हाँ, उधर का वो देखते, अब आज ही कोलकाता से आज 2 मेरा हीमोइन का ऑर्डर आया, वो कन्विंस की थी। तो दोनों ही है सर, दोनों ही है एक दूसरे के लिए। और इस बिजनेस को भी कपल आईडी ही कहा गया है, ये हस्बैंड के लिए नहीं है, वाइफ के लिए नहीं है, दोनों के लिए एक आईडी कि मिल के काम करो। कुछ प्रोडक्ट हस्बैंड समझाएंगे, कुछ वाइफ समझाएंगी, तो मिल के ही काम करना है। और जीवन है सर, 2 पहिया कहते हैं, इस जीवन का 2 पहिया हस्बैंड वाइफ होते हैं। हाँ, लेकिन एक ट्रैक्टर का और एक साइकिल का नहीं होना चाहिए, मोरलेस सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो सच में लेकिन सर एक चीज मैं भी यहाँ पर कहूंगी कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों उस बिजनेस को करते रहे। डेफिनेटली कपल आईडी है, दोनों कर रहे हैं, डेफिनेटली बिजनेस बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन मेरी थिंकिंग है कि अगर आपके हस्बैंड आपको रोक नहीं रहे हैं उस बिजनेस को करने के लिए, सपोर्ट हुआ, इट इज ऑल्सो अ वो काइंड ऑफ भी सपोर्ट। एकदम काइंड ऑफ नहीं, 100% ये सपोर्ट है। अब बिल्कुल आपको मुंबई जाना है तो बिल्कुल हस्बैंड नहीं रोकेंगे, तो इस टाइप का सर, है। मुझे इस बिजनेस में लाने वाले भी आप तो जानते हैं, मुझे इस बिजनेस में लाने वाले 2 मेरे मेल जीजा जी पर्सन थे। है। मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक तरह से मुझे फोर्स करने के लिए कि करके देखो ना, जब तक करोगी नहीं कैसे पता चलेगा। वो कैसे मेरे जानोगे, हस्बैंड थे। राइट राइट राइट। मुझे बिजनेस प्लान की बारीकियां समझाने के लिए फर्स्ट टाइम मेरी जो पीपीटी जिस पर मैंने प्रेजेंटेशन दिया वो मेरे हस्बैंड ने तैयार किया था। राइट। तो वो सारी चीजें भी है। वो जब तक लॉकडाउन था उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। आज मुझे वो हर एक मीटिंग में, इवन मैं आज अगर शेयर करूं कि अगर मैं इस सेशन को ले रही हूँ तो वो मेरे बच्चों को खाना दे रहे हैं इस समय। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सपोर्ट कि मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे बच्चे अभी डिनर अपने से नहीं ले, क्योंकि आज वो है घर पे तो वो उस चीज को हैंडल करते, क्योंकि वीकडेज में वो नहीं, रहते ही नहीं है, वो बाहर रहते हैं। राइट राइट, ये सही है। देखिए, कर साथ में करना मतलब ये सपोर्ट जो आप बताई अभी, हाँ वास्तव में बिल्कुल। एग्जैक्टली तो वही सपोर्ट डायरेक्टली हुआ सपोर्ट ही कि सब मेरी कुछ वाइफ नहीं अभी होता मीटिंग है। अटेंड कर रही है तो हम तब तक घर देख लें, वो वास्तव में है वो चीज। हाँ मुझे याद बिल्कुल है, शिखा आप जानती भी हैं क्योंकि मेरी छोटी बहन है, मेरा बेटा जब हुआ उसके बाद से किसी एक रात को हम वाइफ को नहीं जगने दिए। जरा भी की का हो तुरंत उठ के नैपी हम चेंज करते थे। क्यों? दिन भर तो बेचारी वो जगी ही है, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा का, छोटा बच्चा का मतलब कि वाइफ का नींद हराम। तो ये मेरे में था कि एकदम कि उसको ना उठना पड़े, उठती थी जूही वैसे भी,
लेकिन कोशिश था कि नींद न टूटे, इसका काम हम कर दे रहा था। तो That's है तो अभी यहाँ पर fact- जितने हमारे मेल मेंबर्स हैं ना, आप सभी लोगों के लिए भी एक क्लैपिंग है कि अगर आपकी वाइफ शायद बिजनेस में नहीं है, अगर आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, तो वहां पर एक अप्रेजल उनका भी बनता है कि वो कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट आपके लिए है। और अगर आपकी वाइफ Right. कर रही है और शायद आप पीछे से सुन रहे हैं, तो भी आपके लिए क्लैपिंग बनती है कि आप उन्हें रोक नहीं रहे हैं। एकदम क्योंकि हर किसी का अप्रिशिएट करने का, मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे सबका काम करने का तरीका अलग होता है, वैसे ही अप्रेजल, कोई तारीफ कर देता है, चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, कोई सिर्फ मंद मुस्का करके आपकी तारीफ के पुल बांध देता है। सिर्फ उसकी छोटी सी स्माइल ही। हर दिन आपका ये तारीफ सुनना, मैम ने बोला ना, शबनम मैम ने, कि हम लोग काम के बाद वो तारीफ नहीं सुनते। मैम, काम के बाद अगर एक हस्बैंड की प्यारी सी स्माइल भी अगर हम देख लेते हैं ना, तो लगता है कि वो हाँ, कुछ काफी तो अच्छा आज हुआ है। मैम लेकिन हाँ। जिनके पास हस्बैंड नहीं है उनका क्या होगा? मैम एग्जैक्टली, आप मैंने इसीलिए आपको बोला, क्योंकि अभी आपके लिए अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि अभी आप उस जगह पे नहीं आ रहे हो। मैम बिल्कुल, हम एटॉमियंस, हम फीमेल्स की सारी ब्लेसिंग्स से भर भर के कि आपको बहुत अच्छे से हस्बैंड मिलेंगे, क्योंकि आप इतनी डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो ना, तो हम चाहेंगे कि आपको आपकी ही बराबरी के हस्बैंड मिले जो आपकी वैल्यूज को पहचाने। थैंक यू और ये सो मच बहुत मैम, बड़ी थैंक बात यू है। सो मच। और बिल्कुल। इसके और लिए मैं आप सच एटमी में को भी थैंक्स बोलना सपनम मैम। एटमी हाँ, ही आपको रास्ता खोल देगा, डोंट वरी। डेफिनेटली बिल्कुल एटमी ने सभी के लिए रास्ता खोला हुआ है, और ये मैम। सच में अब हस्बैंड ढूंढने से पहले ना देख लेना कि वो एटॉमी करता है कि नहीं। मैम अब तो उसी प्लेटफॉर्म पे जाना है। पहले नहीं शबनम जी, दो फायदा होगा। शादी के पहले अगर पति पत्नी होने वाले दोनों जॉब में है, दोनों एटमी में है, एटॉमी तो में है। दोनों का काउंट होगा, याद रखिएगा। हाँ, दोनों का आई नो डिसीजन दोनों दैट का। सर, आई होगा। नो दैट। बट अभी और पहले ये होता था कि हम जब रिश्ता देखते थे तो लड़के वालों की कंडीशन आती थी कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कंडीशन रखती हूँ कि भैया क्लियर कर देना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती वाह, मैं great। अभी एटॉमी मैंने करता हूँ क्लियर मैम। किया हुआ है। मैं एटमी करती हूँ। चलिए तब नेक्स्ट बहुत लेते हैं हम बढ़िया लोग। मैम। या काफी लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, और ये सभी की बातों से आज की टॉपिक बिल्कुल कवर हो गई। व्हाई एटमी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग हमें रिलेशनशिप भी सिखाती है, हमें नॉलेजेबल भी बनाती है, और रिलेशनशिप बिल्ड, जैसे सुशील सर ने कहा कि सुशील सर ने जो भी एग्जाम्पल दी अभी हमारे सामने, सरस्वती माँ की हो, दुर्गा माँ की हो, वो सब अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी भी जो है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग है, एक दूसरे पर डिपेंड है। और हम फीमेल अपने फैमिली मेंबर को बड़े ही अच्छे तरीके से नर्चर करते हैं। उसी तरह से एटमी में हमें अपने डाउन लाइन, हमें अपनी टीम को नर्चर करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसीलिए इस एटमी प्लेटफॉर्म को एक फीमेल के लिए एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म कहा गया है। तो इस लाइन के साथ मैं चाहूंगी, हैंड रेज किए हुए हैं पूजा शुक्ला मैम, काफी देर से हैंड रेज की हुई हैं, तो पूजा मैम प्लीज, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। पूजा मैम, पूजा मैम आप तक आवाज जा रही है? अनम्यूट कीजिए खुद को। आई थिंक पूजा मैम नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं जब तक पूजा मैम आती है। उदल भैरव, भैरव। उदल बैरवा को मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि उनका माइक कनेक्ट नहीं, और शायद इसीलिए उन्होंने हैंड रेस किया है। अभी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट टीम 7 स्टार बीना, बीना मैम प्लीज मैम, ऑप्शन। शिखा मैम आपको बीना मैम दिख रही है? यस मैंने दे दिया। बिना मैम बीना आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन हाँ है। जी। आज तो सभी पांचों सुंदर, सुशील, शक्तिवान, अच्छी वक्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मैम आज उसी में आपने सुशील सर को भी काउंट कर लिया। और आज तो आप लोग 5 तत्व बन गए, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। पांचों एक से बढ़कर थे, मजा आ गया। और आज पता है, अब मेरी क्लास थी 9 o'clock, कल भी थी आज भी थी, और आज मैंने जानबूझकर हैंड रेज किया कि हैंड रेज रहेगा मैं डाउन नहीं कर पाऊंगी और मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आज मैंने अपनी क्लास को सुहा कर दिया आप लोगों को सुनने के लिए। सच में सभी ने एक से बढ़कर अपना कार्यक्रम दिया है। और मैं शुरुआत करूंगी प्रतिभा दीदी से। प्रतिभा दीदी ने जो बात की थी कि भाई मेल भी अपना यूज करें प्रोडक्ट को, जिस तरह से टेस्टिमोनीज आई हैं। और मैंने जो शुरुआत की थी मेल के थ्रू ही शुरुआत की थी, मतलब हेयर प्रोडक्ट उन्हीं को देना शुरू किया था कि भाई आप यूज कीजिए। और अभी तो फेम वगैरह नहीं दे पाई, लेकिन मैं अपनी अपलाइन को मैं डांटने लग गई थी। मुझे कहना नहीं चाहिए यहाँ पर अपनी अपलाइन के बारे में, क्योंकि वो फेम सेट दे रहे थे लेकिन खुद यूज नहीं कर रहे। तो मैंने कहा अरे आप कैसे चाहोगे किसी के सामने ये कह कर कि आपके पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, आपके खुद के पिगमेंटेशन है। तो उनको रियलाइज हुआ अरे हाँ ये तो है। क्योंकि हम लोग, जैसे शबनम जी कह रही थी कि खुद प्रोडक्ट यूज करो, और जैसे शिखा मैम है, आप यूज करते हो, मुंह से, फेस से दिखता है, बालों से दिखता है, आंखों से दिखता है, आंखों में चमक, जिस तरह से शिखा मैम ने कहा था कि आंखें बोलती हैं, आंखें झूठ नहीं बोल पाती। और ये सही है, बिल्कुल सही है। जिस तरह से शिखा मैम आप छोटे छोटे पाउचेस के बारे में बात किया था कि हमारा अपना ये स्किन केयर सेट है, ट्रेवलिंग सेट है, और ये 2-3 सेट है। लेकिन अपना स्किन वाला तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो ट्रेवलिंग क्लीजिंग वाला है, क्लीजिंग ट्रेवलिंग, वो ठीक है, लेकिन वो फिर भी बड़ा होता है, उसके प्राइस भी बड़े हो जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया हुआ है और मैं ऑलरेडी अपनाती हूँ। मैंने ना ऐसी 2 दर्जन मैंने डब्बियां खरीद रखी हैं, छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट, और वो देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। अगर किसी को मुझे छिपा करके भी देना है कि पिंपल से ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट पिंपल्स ठीक करेगा, तो मैं उनको उस डब्बी में डाल करके देती हूँ कि सिंगल, अगर मतलब जिनके बहुत कम है, अगर ज्यादा है तो उनके लिए तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स वगैरह शर्मन सर से मैं हमेशा राय लेकर के ही मैं देती रहती हूँ। लेकिन आज का जो पैशन था शबनम जी का, वो वाकई में देखने वाला था। बहुत आपने बड़ा अच्छा लिखा, छोटा पैक नया बड़ा धमाल। तो वास्तव में ये बात सही है। और मैम आपने ये कहा था ना, बीबी क्रीम, फोम क्लींजिंग, टूथपेस्ट में अपने बैग में, मैं भी अपने बैग में ही रखती हूँ। और इसके साथ साथ फेयर ग्लो भी अगर आप लोग अपने बैग में रख लोगे और एक यूज करोगे, क्योंकि जब लेडीज अपने एकदम हथेली आगे करती हैं लगाना, जरा लगाकर जो शाइनिंग आती है ना, वो तुरंत उसका ऑर्डर करती है। ग्लो बेस के लिए भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी ग्लो बेस भी रखिए। और आजकल तो मैंने मतलब इसी वीक में मैंने सबसे ज्यादा लोगों को बोलना शुरू किया है कि आप अपना ट्रैवलिंग किट में ये क्लीनिंग ट्रैवलिंग किट लो। मतलब इसमें सारे प्रोडक्ट हमारे, हाँ ये मतलब हमारे मिनिएचर की तरह है। और मैं सही कहूँ तो नारी शक्ति के लिए ना, मैं जितना भी, मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, तो मेरी टीम में जितनी भी है फीमेल्स ही है, मोस्टली फीमेल्स है, मतलब सभी नहीं है 100%। तो मैं अपनी जितना भी मेरी टीम को मैं बढ़ा रही हूँ, उसमें डेस्टिट्यूट वुमेन है, विडो वुमेन्स है, और तलाकशुदा है, और साथ में जो मतलब शादी नहीं की है और उनकी एज ज्यादा हो गई है, मैं उन्हीं को लेकर के ज्यादा चल रही हूँ, क्योंकि उनको मुझे लग रहा है कि ज्यादा जरूरत है ना। चलो मैरिड कपल है, चलो मैरिड का हो जाएगा कि भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तो सभी को जरूरत है। और सुशील सर जो कहे हैं कि भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सच में एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता ये बात। तो नारी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है ना कि 50-50 का रेशो है। तो ना कोई कह रहा था 50% है, कोई 60% है, 70% है, होने को तो 100% है, लेकिन एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। और सुशील सर एक बात ऐड करना भूल गए आप, लक्ष्मी जी, आपने दुर्गा माँ को ऐड किया, सबको ऐड किया, सबसे बड़ी चीज तो भूल ही गए लक्ष्मी माता के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो आज के सेशन के लिए सच मतलब लाजवाब सेशन था। मुकेश कुंडू जी का जो था
वो भी मतलब एकदम टू द पॉइंट बातें थी और रिलेवेंट था उनका टॉपिक आज का। और ये हम लोग कई बार कर भी चुके हैं, लेकिन बार बार सुनने में और भी अच्छा लगता है। और जिस तरह से हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग में एक रूढ़िवादी लेडी को, मतलब समाज को पर्दा उठाने पर मजबूर कर दिया, तो ये तो अपने आप में क्लैपिंग की बात है। तो डायरेक्ट सेलिंग सच में बहुत अच्छा है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए। और मतलब एक्टिव इनकम जो नहीं कमा रहे हैं उनका पैसिव इनकम आएगा, बाद में आएगा, पेशेंस रख करके आएगा। और फिर दोबारा से प्रतिभा दीदी, शिखा मैम और सबसे बढ़िया होस्टिंग करने वाला हमारा श्वेता जी, जिन्होंने सिंपल 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 शब्दों में जो सरल शब्द सबने कहे थे, वो तो पूरा अपना प्रोफेशनल स्टाइल में टेक्निकल और अपना प्रोफेशनल वर्ड निकाल करके उन्होंने जबरदस्त परोस दिया हम लोगों के आगे कि ये चीज है। और थैंक यू सो मच जो मुझे बोलने का मौका दिया श्वेता मैम, और सभी मेरी सारी पांचों ब्यूटीफुल 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 बहनें हैं मेरे लिए दोनों, कोई बड़ी दीदी है, कोई छोटी बहन है, तो सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बीना मैम, थैंक यू सो मच। श्वेता मैम आपके लिए एक बहुत अप्रेजल है मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरे सेशन को हैंडल किया। आप फालतू में शुरू में डर रहे थे मैम कि आपको जरूरत है, मैम आपको किसी की जरूरत नहीं हो, आप अपने आप में रॉकिंग ले रहे लीडर हो। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू योर होस्टिंग कि इतने प्यारे तरीके से आपने, इतने शांत, लग रहा था मैम कि ये कोई एक हिप्नोटिज्म का एक हिंदी वर्ड होता है सम्मोहन, दिख रहा था मैम। मेरे स्कूल ग्रुप में मुझे सम्मोहन देवी के नाम से ही जाना जाता है। हाँ मैम, मोहिनी देवी आप लग रहे थे यार, जिस तरह से आपने कूल एंड काम तरीके से। और एक छोटी सी लाइन मैम मुझे मिली थी, बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि सुबह जब वुमेन एम्पावरमेंट का मेरे पास आया था, तो मैं वो एक लाइन सभी लेडी लीडर्स के लिए बोलना चाहूंगी कि तोड़ के हर पिंजरा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा दो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधी है दुनिया, लोगों ने मेरे पैर बांधे हैं, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ के निकल जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, दुनिया को दिखलाऊंगी। मुझे गर्व है कि मैं नारी हूँ। तो मैम सच में प्राउड होता है, और जब एटमी राम जुड़ जाता है ना, तो ये प्राउडनेस और बढ़ जाती है ना। टीचर हो आप एंड बहुत अच्छा आपने किया। सभी एटोमियन शिखा मैम हमारे साथ हैं, लाइफ टाइम सिखाती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन, प्रतिभा मैम, सबनम मैम, मुकेश मैम एंड एवरीवन जिसने भी आज ये अटेंड किया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद।